सो हेलो 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 एवरीवन। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो ये जो वन शॉट होने वाला है, आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है फोर्थ सेमेस्टर का, उसका यूनिट नंबर थर्ड होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है और यूनिट नंबर जो सेकंड है, ऑलरेडी हमने क्या कर दिया है, कवर्ड कर दिया। यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड जो है कवर्ड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अभी तक बात करते हैं। अभी तक जो हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ा था, फर्स्ट यूनिट हमारा तो बेसिक था, बेसिक हमने बेसिक पढ़ा था, ठीक है। बेसिक ऑफ जो भी हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। सेकंड यूनिट हमने क्या पढ़ा था, हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ा था। कॉम्बिनेशनल, NATIONL, कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ा था। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ा था, लेकिन ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ये भाई यूनिट नंबर हम थर्ड पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर थर्ड का ये नाम क्या है, आप देख सकते हो। यूनिट नंबर थर्ड का नाम क्या है आपका, यूनिट नंबर थर्ड का नाम है सिक्वेंशियल लॉजिक डिजाइन। तो सिक्वेंशियल लॉजिक डिजाइन क्या है, चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि इससे पहले हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ा था। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट हमने देखा था बहुत अच्छे से, उसमें हाफ एडर, फुल एडर, जितने भी चीज थे बहुत ही डिटेल में हमने दो दो वीडियो बना के पार्ट में आपको दिया है। तो ये जो यूनिट होने वाला है, सबसे पहले मैं बता दूं, देख सकते हो इसमें हम दो पार्ट में, इसमें पार्ट वन एंड पार्ट टू, मतलब पार्ट वन एंड पार्ट टू में हम कवर करेंगे। तो पार्ट वन में हम क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। मतलब फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, मास्टर फ्लिप फ्लॉप। ये जो है आपके इंपॉर्टेंट है, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से डी फ्लैप क्या होता है, टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फिर से इज ट्रिगरिंग, लेबल ट्रिगरिंग क्या होता है, फिर से फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन। तो यहाँ तक मैं कोशिश करूंगा कि ये पार्ट वन में हो। पार्ट वन में मतलब छोटे से मैं आपको कवर कर दूंगा। पार्ट वन मुझे लगता है कि 1 घंटा के अंदर ही हो जाएगा पार्ट वन। लेकिन पार्ट टू जो है, यहाँ से पार्ट टू स्टार्ट होता है, और यहीं से आपके एग्जाम में ज्यादातर आता है, एक टू में यहीं से ज्यादातर आता है। इसमें से भी आता है, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सीसो हो गया, पीसो हो गया, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, फिर से रिपल काउंटर, रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर, फिर से फाइनाइट। ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके गेट में भी क्वेश्चन आता है, इसमें से गेट गेट में, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे बड़ा भी टॉपिक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत ही लेंदी, LENGTHY, लेंदी, 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 मतलब ये क्या कर सकते हैं, यूनिट। दिस इज बहुत ज्यादा लेंदी है। ये बहुत ज्यादा लेंदी टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए इसको हम कोशिश करेंगे कि लेंदी ना बन पाए, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो आपको लेंदी नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ लेंदी, तो ऑब्वियसली लेंदी तो है ही। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि इसको हम बहुत ही आसानी से पढ़े। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। तो हमारा देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट क्या आता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, COMBINATN, कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट में क्या था, केवल और केवल जैसे हमारा क्या था, कॉम्बिनेशन सर्किट हम बनाए तो ऐसे हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट था। ये हमारा मान लो कॉम्बिनेशनल, और ये सर्किट हो गया। तो इसमें हम इनपुट, इधर से हम इनपुट दे रहे थे, और इधर से हमारा क्या हो रहा था, इधर से हमारा आउटपुट मिल रहा था, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट था। इसमें कोई भी फीडबैक नहीं था। लेकिन हमारा सिक्वेंशियल सर्किट देखिए, SEQUENTIL, सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है कि जैसे हमारा तो इनपुट आउटपुट होगा ही, लाइक ये देखो हमारा, मान चलो ये सिक्वेंशियल सर्किट, ए सिक्वेंशियल और सर्किट। तो इसमें इनपुट तो इधर है ही, देखिए ये हमारा इनपुट हो गया, ठीक है, ये हमारा इनपुट हो गया, और ये हमारा आउटपुट हो गया। तो इनपुट आउटपुट है ही, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ से एक फीडबैक भी आता है, यहाँ से फीडबैक आता है। ये हमारा FEE DBA की फीडबैक आता है। और ये फीडबैक जो है ना, ये फीडबैक हमारा कम्बिनेशन सर्किट में नहीं होता है। कम्बिनेशनल सर्किट जो होता है वो मेमोरी लेस होता है, MEMORY, मेमोरी लेस। मैंने बहुत ध्यान से आपको बताया था, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि हमारा जो कम्बिनेशनल सर्किट होता है वो मेमोरी लेस होगा। क्यों, क्योंकि इसमें फीडबैक की जरूरत ही नहीं है। देखिए इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये मेमोरी लेस है। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था जब सेकंड यूनिट बता रहा था। ये हमारा जो होता है सिक्वेंशियल सर्किट, ये क्या होता है, इसमें मेमोरी होता है। मेमोरी क्यों मेमोरी होता है भाई, क्योंकि इसमें फीडबैक, यहाँ पे देख रहे हो ये फीडबैक पे डिपेंड करता है। तो यही कारण है कि इसमें हमारा मेमोरी की नीड होती है, जो हमारा सिक्वेंशियल सर्किट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम सिक्वेंशियल का डेफिनेशन देख लेते हैं। सिक्वेंशियल मतलब क्या लिखा है, सिक्वेंशियल मतलब लिखा है आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट एंड पास्ट। जो हमारा आउटपुट है वो प्रेजेंट स्टेट और पास्ट स्टेट दोनों पर डिपेंड करेगा। लेकिन इसमें और किसमें, इसमें जो है कम्बिनेशनल सर्किट पे केवल और केवल ओनली हमारा क्या, ओनली हमारा प्रेजेंट स्टेट, ओनली हमारा प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है आउटपुट। प्रेजेंट स्टेट, STATES, स्टेट्स, प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि हमारा जो कम्बिनेशनल सर्किट है और सिक्वेंशियल सर्किट है, ये इसमें क्या डिफरेंस होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया। जब इतना समझ में आ गया तो आपने देखा कि जो हमारा सिक्वेंशियल सर्किट है वो हमारा प्रेजेंट पास्ट दोनों पर डिपेंड करेगा। और इसमें हम मेमोरी के लिए क्या यूज करेंगे, फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप मतलब फ्लिप फ्लॉप, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये आपको समझना होगा कि हमारे देखो तीन टाइप का चीज होता है। सबसे पहले हमारा लैच आता है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहले हमारा लैच आता है। लैच के बाद हमारा फ्लिप फ्लॉप आता है, FLI फ्लिप, FLOP फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप के बाद हमारा रजिस्टर आता है, REGISTOR।
तो सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो फ्लिप फ्लॉप के सॉरी सबसे छोटा हमारा यूनिट लैच होता है, लैच के बाद फ्लिप फ्लॉप के बाद रजिस्टर। तो वही हमने लिखा है कि देखो यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा लैच होता है और फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर और इसेंशियल सीक्वेंशियल सर्किट, देखो ये क्या है, ये हमारा जो है ये इसेंशियल सीक्वेंशियल सर्किट है यूज फॉर द डेटा स्टोरेज। इनके यूज हम किस लिए करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है कि ये तीनों किस लिए यूज होते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, डेटा स्टोरेज के लिए यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में। और ये क्या करते हैं, डिफरिंग प्राइमरली इन देयर ट्रिगरिंग मैकेनिज्म, मतलब ट्रिगरिंग इनका मैकेनिज्म जो होता है ना अलग अलग होता है। अब ट्रिगरिंग क्या होता है, ऑब्वियसली यार आप तो ट्रिगर के नाम सुने ही होगे यार, जब आप सेमीकंडक्टर जब भी आप पढ़े होगे, मतलब पी एन जंक्शन पढ़े होगे तो उसमें ट्रिगरिंग आता है। ट्रिगरिंग मीन्स ट्रिगर करना, क्लॉक पल्स देके, मतलब क्लॉक पल्स देके आपने देखा होगा सी एल के क्लॉक पल्स हम देते हैं, क्लॉक पल्स देके क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। तो इसमें ट्रिगरिंग मैकेनिज्म, सिंक्रोनिज्म एंड स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है तीनों की डिफरेंट होती है। जैसे हमने सबसे पहले बताया, पहले पे हमारा लैच आता है सबसे छोटा, लैच के बाद हमारा फ्लिप फ्लॉप आता है, फ्लिप फ्लॉप के बाद हमारा रजिस्टर आता है। तो वही लिखा है कि देखिए लैच क्या होता है, लैच जो होता है लेबल ट्रिगर होता है। अब ये ट्रिगरिंग लेबल ट्रिगरिंग क्या होता है, देखो ये हमारे ऐसे क्लॉक पल्स होता है, तो ये हमारा क्या होता है, ये लेबल होता है। ये तो आप जानते ही हो गए यार, इतने छोटे हो नहीं अब, ये तो जानते हो लेबल होता है। लेबल ट्रिगरिंग ये होता है, ट्रिगरिंग अगर ऐसा करें तो। और ये हमारा जो है, ये वाला जो देख रहे हो ये हमारा क्या है, इड्ज है ना, ईडीजी, इड्ज ट्रिगरिंग, ये हमारा इड्ज ट्रिगरिंग होता है, ठीक है। इतना तो आप जानते होगे। तो ये हमने आपको जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि लेबल ट्रिगरिंग क्या होता है और ईड्ज ट्रिगरिंग क्या होता है। ये हमारा ईड्ज ट्रिगरिंग है और ये हमारा क्या है, लेबल ट्रिगरिंग है। ठीक है, तो वही लिख रहा है कि हमारा लैच क्या होता है, लैच जो होता है वो लेबल ट्रिगरिंग होता है। डिवाइस स्टोर वन बिट ओनली, वन बिट एंड चेंज इट्स आउटपुट कंटिन्यूअसली वेन एवर, यहाँ पे लिख रहा है ना कंटिन्यूअसली, देखो जो हाईलाइट करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअसली वेन एवर द इनपुट चेंज, जब इनपुट हमारा चेंज होगा, एज लॉन्ग एज इनेबल एक्टिव, जब तक हमारा एक्टिव इनेबल होगा, जब तक हमारा इनपुट चेंज होगा, केवल और केवल हमारा लैच क्या करेगा, वो क्या करेगा, वन बिट को ही चेंज करेगा। और ये एक लेवल ट्रिगरिंग है। अब फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं, फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप एक इज ट्रिगरिंग है। और ये जो होता है स्टोरेज क्या करता है, वन बिट, ये भी वन बिट ही स्टोरेज करता है। चेंज इट्स आउटपुट ओनली एट स्पेसिफिक मूवमेंट, केवल और केवल स्पेसिफिक मूवमेंट पे क्या करता है, चेंज करता है। चेंज इट आउटपुट एट ओनली स्पेसिफिक मूवमेंट लाइक द राइजिंग एंड फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक, वही लिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे राइजिंग हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अगर ऐसे करें तो राइजिंग हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अगर नीचे इसका एरो कर दिया तो फॉलिंग हो गया। ये हमारा इज ट्रिगरिंग होता है। उसका रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप। देखो रजिस्टर क्या होता है, मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप के जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है, आई थिंक अभी आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, जब आप सिक्स सिक्स सेमेस्टर, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ सेमेस्टर में जब आओगे इसके बाद ही, हाँ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जब फिफ्थ सेमेस्टर में आओगे आप तो रजिस्टर के बारे में, जो रजिस्टर है REGISTR, रजिस्टर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ोगे यार। जब आप माइक्रो कंट्रोलर, MICRO, माइक्रो कंट्रोलर, CONTRO माइक्रो कंट्रोलर पढ़ोगे ना, तो बहुत अच्छे से आप रजिस्टर के बारे में पढ़ोगे। माइक्रो कंट्रोलर में बहुत ज्यादा रजिस्टर है। तो रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर हमारा 8 बिट या 16 बिट जो स्टोरेज डिवाइस होता है, कनेक्ट टू द टुगेदर टू स्टोर मल्टीपल डेटा। ये मल्टीपल डेटा को स्टोर करता है, बाइट में या वर्ड में स्टोर करता है। अब बाइट क्या होता है, बीट क्या होता है, हम यहाँ पे तो ये चीज अब बताएंगे नहीं, क्योंकि ये थर्ड यूनिट है। इससे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले भी बहुत, मतलब ये बेसिक जानकारी आप जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो या डिजिटल थोड़ा सा स्टार्ट किए होंगे, तो वहां पे आपको बीट क्या होता है, बाइट क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा। वर्ड क्या होता है, निपल क्या होता है, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा, निबल, ठीक है, तो ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। तो आगे हम चलते हैं। जैसे आपको सबसे पहले लैच, फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर के बारे में बता दिया कि लैच जो होता है सबसे छोटा डिवाइस होता है जो कि हमारा वन बिट स्टोरेज करता है। और जो होता है ये इनपुट और आउटपुट तब तक ही चेंज होगा जब तक हम इसमें सिग्नल एक्टिव देंगे। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप हमारा इज ट्रिगरिंग होता है और ये भी वन बिट स्टोरेज करता है। चेंज आउटपुट तब तक चेंज करेगा जब हमारा फॉलिंग और राइजिंग जो हमारा क्लॉक सिग्नल होगा। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर हमारा मल्टीपल जो कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, और ये भी स्टोरेज डिवाइस होता है, मल्टीपल डेटा को स्टोर करता है। और ये हमारा बाइट में होता है या वर्ड में होता है, ये दोनों जो होते हैं हमारे बीट में होते हैं। देख रहे हो ना, बीट सबसे छोटी इकाई होती है, बीट में होता है, लेकिन ये बाइट में और वर्ड में होता है, ठीक है। जब इतना समझ में आएगा तो वही मैं आपको समझा रहा था कि जो हमारा फ्लिप फ्लॉप, अभी अभी समझ में आया ना कि फ्लिप फ्लॉप में हमारी मेमोरी की नीड होती है। क्यों मेमोरी की नीड होती है, क्योंकि डेटा को स्टोर करना होता है। क्या करना होता है, डेटा को स्टोर करना होता है, DATA, डेटा, STORA, जी, डेटा को स्टोरेज करना होगा ना। डेटा को स्टोरेज करना होगा तो क्या करेंगे भाई, ऑब्वियसली इसमें मेमोरी की नीड होगी। लाइक जो होगा, अब सीक्वेंशियल सर्किट दो टाइप का होता है, एक सिंक्रोनस होता है और एसिंक्रोनस होता है। तो वही टाइप ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट में सिंक्रोनस आ जाएगा, असिंक्रोनस। सिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस मतलब सेम क्लॉक पल्स हो, मतलब जितने हमारे फ्लिप फ्लॉप लगे हैं किसी भी सर्किट में, तो उसके लिए हमारा क्लॉक पल्स क्या हो, सेम हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सिंक्रोनस कहते हैं। ये सिंक्रोनस में डिफरेंट क्लॉक पल्स, मतलब जितने भी हमारे फ्लिप फ्लॉप लगे हैं उनको डिफरेंट क्लॉक पल्स मिले, तो वो ए सिंक्रोनस हम क्या कहते हैं, उसे हम सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। तो अभी आपको देखो, सबसे पहला हमारा मोटिव क्या होता है यार, पहला मोटिव है कि आपका सबसे पहले ये वन शॉट है। आप देख रहे हो ना, ये वन शॉट है। वन शॉट मीन्स क्या होता है,
वन शॉट मीन्स होता क्या है? वन शॉट मीन्स आप जानते हो, वन शॉट मीन्स रिवीजन होता है। और रिवीजन मीन्स क्या होता है यार, कि अगर स्टूडेंट थोड़ा भी पढ़ा है ना, तो अगर मेरा वीडियो देख ले, ऑब्वियसली देखो पहले तो उस लेवल का मैं नहीं पढ़ा पाता जब मैं स्टूडेंट था, अभी मतलब जब मैं अपना सेमेस्टर पढ़ता था तभी भी मैं कोशिश करता था कि आपको बताऊं, जब मैं मतलब एट सेमेस्टर का भी वीडियो में डाला हूँ, अभी ये फोर्थ सेमेस्टर का। तो अभी जो मैं आपको कंटेंट देता हूँ ना, बहुत रिसर्च के बाद देता हूँ यार। अब तो मेरे पास लिखने वाला भी ये राइटिंग पैड है, पहले मैं लिख नहीं पाता था। और वो जितना मैं बोलता हूँ ना, तो यार उस चीज को बहुत अच्छे से ग्रैप करो, क्योंकि जो भी चीज मैं बोलता हूँ बहुत ज्यादा रिसर्च और बहुत ज्यादा, मतलब मैंने भी ऐसा नहीं कि हवे हवे में पढ़ लिया है। पढ़ने से मतलब आपको पढ़ाने से पहले भी एक बार जरूर देखता हूँ, पहले भी मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है। मे बी अब इतना तो मुझे नहीं याद आ रहा है, सबसे मतलब जो भी यूनिट होता है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, उसमें मेरा मतलब 45-50 नंबर से अधिक ही होता है। तो जो भी है भाई, मैं भी सेमेस्टर बहुत अच्छा पढ़ा हूँ, तभी जाके आपको पढ़ा पाता हूँ। जब मेरा ही पोटेंशियल हाई नहीं रहेगा तो आपको क्या मैं समझा पाऊंगा? ठीक है, जैसे हमने बताया, सबसे पहले आपको हम टॉपिक कवर बताते हैं। टॉपिक कवर से हमने बताया कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप बताएंगे, फिर जेके। तो ये बताने से पहले आपको फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर क्या होता है, फिर से मतलब ये सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, ये सब तो आपको जानना चाहिए ना। लेकिन यही आप क्वांटम खोलोगे तो क्वांटम में डायरेक्टली आपको, मतलब विदाउट कुछ बोले ही वो डायरेक्टली आपको ये जो यूनिट है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप बताने लगेगा। तो ये भाई इसके लिए अगर कोई आप शॉर्ट नोट लाइक क्वांटम पढ़ते हो या कोई भी चीज पढ़ते हो, तो उसमें एक मतलब स्टार्ट नहीं करता ना, लेकिन मुझे पता है कि हम कहाँ फंसते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं और हम जानते हैं कि आप सबसे पहले आपको ये टॉपिक कवर आपको जानना होगा। जैसे आपको ये सीक्वेंशियल सर्किट क्या होगा, कॉम्बिनेशन सर्किट में हम एक बार आपको मतलब डिफरेंस कर देंगे दोनों में, क्या करते हैं, रुको कलर से चेंज करते हैं, तो दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों में अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको समझने में बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही मैं सेकंड यूनिट कवर किया हूँ। सेकंड यूनिट में हमने हाफ एडर, फुल एडर, जितना भी मतलब चीजें था वो हमने कवर किया, तो वो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट था। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट और हमारा ये जो सीक्वेंशियल सर्किट है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये जब आपने समझ लिया, तो अब लैच फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर हमने समझा दिया। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि यहाँ से आपका स्टार्ट होता है जो यूनिट है। सबसे पहले हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप हमने बताया था कि बाइनरी सेल होता है जो कैपेबल क्या होता है, ये हमारा बाइनरी सेल होता है जो कि कैपेबल होता है कि हमारे स्टोरिंग डिवाइस ऑफ वन बिट स्टोर करता है। अब फ्लिप फ्लॉप हैज टू इनपुट, मतलब टू टू आउटपुट होता है, और वन फॉर द नॉर्मल, मतलब जस्ट फॉर कह सकते हो कि वन फॉर द कॉम्प्लीमेंट। एक हमारा नॉर्मल के लिए होता है और एक हमारा जो होता है कॉम्प्लीमेंट के लिए होता है, फॉर द स्टोरेज वैल्यू ऑफ डेटा। तो चलिए हम एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, और एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाने के बाद आपको हम समझाते हैं। देखो सबसे पहले लैच आता है, तो लैच हम नहीं समझा रहे हैं। लैच मतलब इसमें लैच में क्या होगा, देखो चलो बता ही देते हैं। सबसे पहले हमारा लैच आएगा, अभी हमने बताया था ना लैच। लैच के बाद मतलब लैच कैसे बनेगा, मान के चलो हम एसआर लैच बना रहे हैं, एसआर लैच। तो एसआर लैच कैसे बनाएंगे, देखो नैंड नैंड गेट यूज करके बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा दो नैंड गेट ले लेंगे, ये हमने दो नैंड गेट ले लिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एस हो गया, ये आर हो गया। मान चलो इसको आउटपुट हम क्यू वन मान लेते हैं, और ये हमारा जो होता है आउटपुट हम क्यू वन बार मान लेते हैं, क्यू वन बार। और इसका जो मतलब इसका जो आउटपुट होता है ना, इसके इनपुट से हमारा कनेक्टेड होता है। सेम एज इट इज इसका जो आउटपुट होता है, इसके इनपुट से हमारा कनेक्ट होता है। तो ये हमारा एसआर लैच है, ये हमारा सुनाओ। अभी हमने एसआर लैच बताया, एसआर लैच सबसे छोटी जो यूनिट होती है, उसके बाद हम एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप जब पढ़ते हैं, तो जस्ट ये जो आप देख रहे हो, हमने नैंड गेट का यूज करके जो एसआर लैच बनाया है, इसमें एक और इससे पहले जो है एस और आर से पहले एक और नैंड गेट जोड़ देते हैं, तो फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। तो लैच को हम कैसे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करते हैं, जस्ट ये जो आपको लैच दिख रहा है, इस दोनों लैच के जो पहले एक और नैंड गेट जोड़ देते हैं। तो देखिए चलिए हम जोड़ते हैं, और वन बाई वन बहुत अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूंगा, तो उसे बहुत ध्यान से देखना, तभी जाके आपको जो है ना एसआर जो फ्लिप फ्लॉप है वो उसकी वर्किंग समझ में आएगी। ये हमें ट्रूथ टेबल, ये हमारा क्या है, ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल के हेल्प से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि एसआर जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है, इसका वर्किंग कैसे होता है। तो अभी मतलब बहुत टाइप के, मोस्टली चार टाइप के हमारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं, तो वन बाई वन सभी फ्लिप फ्लॉप को देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला हम फ्लिप फ्लॉप देख रहे हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप। देखो तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा देखिए, ये हमारा एस टर्मिनल हुआ और ये हमारा आर टर्मिनल मान लो। तो उसके बाद इनको क्या हम करते हैं, इनको हम एक क्लॉक पल्स से जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे क्लॉक पल्स देखो, इसको हम क्लॉक पल्स से जोड़ देते हैं। और क्लॉक जब भी एक्टिव कब होगा, जब इसको वन देंगे तो एक्टिव होगा, जब जीरो देंगे तो क्लॉक क्या होता, वो हमारा इनपुट मतलब आउटपुट नहीं देता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जस्ट यही एसआर फ्लिप फ्लॉप को मतलब एसआर लैच को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखो जैसे हमने बनाया सेम एज इट इज ही हम इसको जोड़ देंगे। यहाँ से ये अब क्या हो जाएगा, एसआर लैच हो जाएगा। एसआर लैच से पहले हमने बताया था ना कि एक नैंड गेट जोड़ देंगे, मतलब इसका आउटपुट आया और यहाँ पे इसका इनपुट बन गया, ठीक है। इसका आउटपुट आया और इसका हमारा क्या हो गया, इनपुट बन गया, ठीक है। ये हमारा एसआर एसआर अब क्या एक फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे भी क्यू एन, तो ये हमारा प्रेजेंट स्टेट होता है। और क्यू एन बार या क्यू एन प्लस वन, क्यू एन बार या क्यू एन प्लस वन, इसको क्यू एन बार में लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट स्टेट होता है, ये हमारा प्रेजेंट स्टेट होता है, ये नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूँ।
ये हमारा क्या होता है, PRESED, प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। और ये क्या होता है, नेक्स्ट स्टेट। हमारा ये क्या होता है, नेक्स्ट स्टेट, मतलब प्रेजेंट के बाद जो आता है स्टेट, इसको हम नेक्स्ट स्टेट कहते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेट, STAT, ठीक है। तो इतना कुछ समझ में आया। जब इतना समझ में आया तो हमारा जो SR ये फ्लिप फ्लॉप है, इसमें दो टर्मिनल है, तो इसके लिए हम कितने हमारे कंडीशन हो सकते हैं, टू टू पावर कितना, टू टू पावर टू, मतलब फोर कंडीशन होते हैं। तो लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 और क्या 1 1। ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं डिजिटल में, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो इतना समझ में आ गया, तो अब इसकी वर्किंग देखते हैं। देखो इसकी वर्किंग क्या कहता है। इसकी वर्किंग समझने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लेते हैं 0 0, पहला केस में लेते हैं 0 0। चलो, तो इस टर्मिनल भी हमारा 0 होगा, है ना। और वाइट आर टर्मिनल में हमारा 0 होगा। और जैसे हमारा क्लॉक पल्स दोनों को क्या देगा, 1 देगा, एक्टिव हाई है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। देखिए, तो 0 और 1 मल्टीप्लाई हो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। और 0 पे एक बबल लगा हुआ है, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे देखो 1 into 0, 1 into 0 सेम। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 पे हम मतलब जब देंगे मतलब बार लगेगा तो 1 आ जाएगा आउटपुट, समझ में आ रहा है ना। ये हमारा नैंड गेट है। तो 1 into 0 0, 0 पे हमने बार लगाया तो 1 हो गया, 1। अब देखो हम क्या करेंगे, ये क्यूएन बार है, तो ये क्यूएन बार इसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा ना। तो 1 into क्यूएन बार, 1 into क्यूएन बार को आउटपुट में ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 into क्यूएन बार। क्यूएन बार पे एक और बार लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, बताओ। 1 into क्यूएन बार हमारा आउटपुट में आया, फिर इस पे एक और बार लग गया। जब बार लग गया तो 1 into क्यूएन कितना हो जाएगा, क्यूएन हो जाएगा ना। 1 into क्यूएन, जो क्यूएन ही आ जाएगा। हाँ, क्यूएन पे डबल बार हमारा क्या हो जाएगा, क्यूएन हो गया। तो हमारा जो था पहले वही सेम आ गया, जो था हमारा सेम वही आ गया। और वैसे ही जब आगे जाओगे तो ये हमारा क्यूएन बार आ जाएगा, ठीक है, वैसे ही सेम एज इट इज। ये हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा यहाँ पे तो क्यूएन आया, तो यहाँ पे तो आउटपुट हमारा क्यूएन बार आ ही रहा है, तो क्यूएन बार आ गया। तो ये जो है सर्किट हमारा क्या है, ये वाला जो कंडीशन है इसको होल्ड कर रहा है, होल्ड, जैसा है वैसा ही छोड़ दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, होल्ड कंडीशन, ठीक है। तो आई होप पहला कंडीशन हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि हम 0 0 लेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पहला फ्लिप फ्लॉप है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं, समझ लो। उसके बाद आगे वाला फ्लिप फ्लॉप पे इतना समय नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जो है वन शॉट है। वन शॉट में अगर एक एक बहुत ही डीपली जाकर समझाने लगे तो ये सबसे बड़ा यूनिट है। ऑलरेडी हमने स्टार्ट करने से बताया था, ये सबसे लेंदी और सबसे बड़ा यूनिट है हमारा, थर्ड यूनिट। इस थर्ड यूनिट को हमको भी समझाने से पहले मैं बहुत बार सोचता हूँ कि कितना कैसे मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए दूसरा कंडीशन लेते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या लेते हैं, वो 0 और 1, ठीक है। यहाँ पे हमने 0 लिया है, यहाँ पे हमने 1 लिया, तो 0 into 1 हमारा 0 हुआ, आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पे 1 into 1 1 हुआ, 1 का आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0। अब देखो 0 में किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट हमारा क्या आएगा, बताओ। 0 into यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ पर आउटपुट हमारा 1 आ गया, आएगा ना 1, आया ना 1। फिर 1 into यहाँ पे 1 करोगे, अब ये वाला 1 इस पे जाएगा, 1 into 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 और 1 वही हमने मतलब 0 1 दिया, और 0 1 दिया तो क्या आ गया, 0 1 ही आ गया। 0 1 दिया हमने तो 0 1 ही आ गया। तो यहाँ पे देखो ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट है। तो सबसे पहले ये प्रेजेंट क्या हो रहा है, 0। 0 मीन्स क्या होता है, हमने बताया था, यहाँ पे ध्यान रखना। 0 मीन्स हमारा क्या होता है, रीसेट होता है, रीसेट। हमने डिजिटल जब भी आप पढ़ते हो तो 0 मीन्स रीसेट होता है, और 1 मीन्स क्या होता है, सेट होता है, सेट। इतना याद रखना ध्यान से। अगर ये याद आपको नहीं रहेगा तो आप हमेशा गलती करोगे, ठीक है। तो 0 मीन्स क्या होता है, रीसेट, और 1 मीन्स क्या होता है, सेट होता है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। कभी भी आप डिजिटल पढ़ते हो तो 0 मीन्स क्या होता है, रीसेट। जब भी आप बाइनरी पढ़ते हो और बाइनरी में 1 मतलब सेट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं, देखो। एक मिनट, रेड नहीं, कोई और कलर लेते हैं। कौन सा कलर में, हाँ चलो ये कलर लेते हैं। तो हमारा 0 से क्या हो रहा है, हमारा 0 से हमारा 0 ही है, तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा रीसेट कंडीशन होता है, रीसेट, रीसेट कंडीशन हो रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज। अब 1 0 के लिए हम पढ़ेंगे, देखो 1 0 के लिए हम लेंगे, तो ये इरेज करते हैं और 1 0 पढ़ते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और 1 0 देखते हैं, 1 0 पे क्या हो रहा है। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा यार, बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब एस टर्मिनल हमारा क्या है, देखो एस टर्मिनल हमारा 1, और वाई टर्मिनल, एस टर्मिनल में 1 लिया, वाई टर्मिनल 0 लिया। तो 1 into 0 कितना आ जाएगा, देखो 1 into 0 0, आउटपुट हमारा 1 आ गया। वैसे ही 1 into 1 हमारा 1, आउटपुट हमारा 0 आ गया। तो जब आउटपुट हमारा 0 हो गया तो ये 0 into Q1 बार लेंगे, 0 into Q1 बार लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आउटपुट, इतना 1 आ गया। और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, आउटपुट हमने ऑलरेडी ये Q1 बार लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट हमारा 1 आया, 1 into 1 ये 0। तो 0 का हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये देखो, ये हमने 1 आया आउटपुट, तो 1। और इधर भी हमारा क्या है, 1 ही है, तो 1 into 1 1 आया, फिर 1 पे 1 आया, 1 पे बार करेंगे तो 0 आ गया। तो हम दिए 1 0, आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, देखो आउटपुट हमारा 1 0 आ रहा है। जब 1 0 आ रहा है तो ये 1 है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 1 ही आ रहा है।
ये क्या हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, ये सेट कंडीशन हो जा रहा है, समझ रहे हो ना। ये हमारा आउटपुट क्या हो रहा है गाइस, आउटपुट हमारा जीरो है तो ये हमारा रीसेट हो गया। आउटपुट हमारा वन है तो हमारा क्या हो गया, सेट कंडीशन हो गया। समझ में आया, सेट कंडीशन हो गया। उसके बाद आगे हम चलते वन वन लेते हैं। लास्ट स्टेप हम समझा रहे हैं वन वन। वन वन पे क्या होगा देखो, वन वन पे देखिए क्या होता है। और उसके बाद आगे हम देखते हैं आगे हमारा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे भी हम एस टर्मिनल भी वन लेते हैं और आर टर्मिनल भी वन लेते हैं। देखिए वन इंटू वन हमारा वन होगा, आउटपुट में क्या आ जाएगा, जीरो। वैसे ही वन इंटू वन हमारा वन होगा, आउटपुट हमारा जीरो है। तो कोई जीरो लेंगे, जीरो इंटू मान के चलो क्यू एन बार ही लेते हैं, जीरो इंटू क्यू एन बार लेते हैं तो आउटपुट में जीरो आएगा, फिर वन आ गया, फिर वन इंटू जीरो जीरो ही आएगा, फिर हमारा वन आ गया। अरे यार ये कैसा कंडीशन आ गया, वन लिया वन ही आ गया, वन लिया वन ही आ गया, ये तो वन ही वन आ गया। ये तो इनवैलिड केस हो गया ना, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने वन लिया वन वन आ गया, सेम आ गया, जैसे हमने जो लिया था वही आ गया, वन वन आ गया। इसे हम इनवैलिड केस कहते हैं। ये वाला जो हमारा केस होता है इसे हम इनवैलिड केस कहते हैं, इन वी ए एल आई डी, इनवैलिड केस कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अभी तक हमने पूरा अपना मतलब कोशिश किया, जैसे एक टीचर समझाता है वैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, एक एक चीज एक एक गेट को लेके हमने समझाया। अब नैंड गेट क्या होता है, अगर नैंड गेट नहीं पता है तो फिर आपको ये कैसे समझ में आएगा। मान लो चलो आप वन शॉट देख रहे हो, मान लो चलो बहुत से लोग वर्किंग करके देखते हैं, लाइक डिप्लोमा कर लिए होते हैं और बीटेक जस्ट एग्जाम देने के, या जो मतलब सोए रहते हैं 10 दिन पहले जगते हैं, उनको कैसे समझ में आएगा जब वो पहला यूनिट देखे ही नहीं रहेंगे नैंड गेट क्या होता है, तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ जल्दी जल्दी। जब जीरो जीरो लेंगे इस टर्मिनल पे, एस जीरो आर टी लो, हमारा क्लॉक पल्स हमेशा वन रहेगा, हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, क्यू वन बार जो है वैसा ही आ जाएगा। आउटपुट में क्यू वन है तो क्यू वन ही आ गया, क्यू वन बार है तो क्यू वन बार आ गया, तो होल्ड कंडीशन होता है। जीरो वन लेते हैं तो जीरो वन आता है, मतलब जीरो हमारा आउटपुट में आ रहा है, मीन रीसेट कंडीशन। वन जीरो लेते हैं तो वन जीरो ही आता है, तो हमारा सेट कंडीशन आ गया। वन वन लेते हैं तो वन वन, तो भाई तो ऐसा नहीं है ना कि वन वन लेंगे वन वन ही आ जाए, ये हमारा इनवैलिड केस हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको व्हाट इज एसआर फ्लिप फ्लॉप, हमने फ्लिप फ्लॉप बताया, एसआर फ्लिप फ्लॉप का हमने ट्रूथ टेबल बता दिया। अब आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताएंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप। कोई भी हमारा फ्लिप फ्लॉप है उसका अलजेब्रिक डिस्क्रिप्शन देखो, अलजेब्रिक डिस्क्रिप्शन लिखा है ना, अलजेब्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट क्या होता है, क्यू वन प्लस वन। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ये एक नंबर में आ सकता है, इसे ध्यान से पढ़िएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो जो अलजेब्रिक डिस्क्रिप्शन होता है द नेक्स्ट स्टेट क्यू वन प्लस वन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब जो एक्सप्रेशन होता है इसको इजिली हम क्या करते हैं, के मैप से यूज करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप का हमने अभी क्या बोलते हैं ट्रूथ टेबल बनाया था, तो कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए, हम क्या क्या करेंगे, आर एस और क्यू वन प्लस, ये हम मतलब एक और स्टेट लेंगे, प्रेजेंट स्टेट, वही हम देखो यहाँ पे समझाया था। क्यू वन क्या प्रेजेंट स्टेट, क्यू वन प्लस वन क्या है हमारा नेक्स्ट स्टेट, तो वही हमने लिखा था देखो यहाँ पे। ये हमारा क्या प्रेजेंट स्टेट, ये हमारा क्या नेक्स्ट स्टेट, क्यू वन प्लस वन या क्यू वन बार भी ले सकते हो। ठीक है, क्यू वन प्लस वन ही ले लो, जब यहाँ पे क्यू वन प्लस वन लिया है तो चलो, नहीं तो बार बार मतलब कभी फ्यूचर में आप मतलब वो ना हो जाओ, क्या बोलते हैं कि क्या मैंने लिख दिया, तो क्यू वन प्लस वन ही लिख देना है। ठीक है, Q1 प्लस वन, Q1 प्लस वन मतलब नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, Q1 प्लस वन ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। ओके, तो अब चलिए हम मतलब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन समझने के लिए हम मतलब दोनों ही टर्मिनल लेते हैं, उसके साथ हम प्रेजेंट स्टेट भी लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हम लेंगे टर्मिनल, तीन टर्मिनल लेंगे, तो तीन टर्मिनल लेंगे तो हमारा आउटपुट टू डी पावर थ्री मतलब कितना हो जाएगा, एट। चलिए एट हम बनाते हैं, ये कितना है, जीरो 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 जीरो, उसके बाद हमें चार वन लेना होगा। तो ये हमारा बॉक्स जो है छोटा पड़ रहा है, तो चलिए बड़ा कर लेते हैं इसको। ये मैंने मतलब ये क्या बोलते हैं चैट जीपीटी का यूज करके बनाया है यार, देख रहे हो ना, जितना बोलो वो हमेशा गलती ही करता है, मतलब मोस्टली आपको गलती ही करके देगा, वो सही बहुत कम ही देता है। अरे यार ये क्या हो गया, वेट वेट, ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, ये हम थोड़ा आठ बॉक्स बना लें, उसके बाद आपको समझाने में थोड़ा अच्छा रहेगा मेरे लिए। ठीक है, तो ये हमारा चार हो गया, वन 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 वन, ये हमारा वन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी ड्रा कर लेते हैं ऐसे, वन, जस्ट वेट, बस ये ड्रा कर लो, उसको तो समझाना मेरा काम ही है और आपका समझना काम ही है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा मतलब हम नेक्स्ट पहले एलिमेंट लिख लेते हैं, तो चार बार जीरो चार बार एक लिख देते हैं, ये लिखने के लिए हमने समझाया ही था। उसके बाद दो जीरो दो वन लेते हैं। ठीक है, दो जीरो दो वन, दो जीरो दो वन, दो जीरो दो वन, फिर जीरो वन जीरो वन जीरो वन और जीरो वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले ट्रूथ टेबल का यूज करेंगे। ट्रूथ टेबल हमारा जीरो जीरो कंडीशन जो था, दोनों जीरो जीरो हो तो कंडीशन किसका था, ये दोनों कंडीशन हमारा होल्ड का था, होल्ड का था ना, होल्ड। और ये हमारा जीरो वन आया, जीरो वन आया, तो ये कंडीशन किसका था, ये हमारा रीसेट का था, रीसेट, रीसेट का कंडीशन। और वन जीरो हमारा किसका कंडीशन था, सेट का। ठीक है, और ये हमारा किसका कंडीशन था, वन वन हमारा इनवैलिड था, इनवैलिड।
इनवैलिड। चलो लिखते हैं। तो जीरो जीरो हमारा जो कंडीशन है सेम एज इट इज हमारा होल्ड आ जाएगा। आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, जीरो वन, तो हमारा जीरो वन ही आ जाएगा। और वैसे ये दोनों क्या है, रीसेट। रीसेट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, रीसेट। रीसेट मीन्स ये जो जीरो जीरो है हमारा क्या आ जाएगा, रीसेट कर रहा है ना, एक मिनट, रीसेट कर रहा है ना, ठीक है, जस्ट वेट। हाँ, ये हम जीरो जीरो है तो रीसेट कर रहे हैं। तो रीसेट कंडीशन में क्या आ जाएगा, देखिए, रीसेट कंडीशन में मतलब रीसेट, रीसेट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 मिनट प्लीज, 10 मिनट पर वेरीफाई कर लो, सब चीज मुझे भी तो याद नहीं रहता है ना। हाँ ठीक है, तो चलो इसके आगे हम रीसेट कर लेते हैं। रीसेट करेंगे तो क्या, रीसेट मीन जीरो जीरो, हमने जीरो जीरो लिया, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे सेट कटेंगे, सेट कंडीशन। अब सेट मतलब ये वन वन है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वन वन आ जाएगा। उसके बाद इनवैलिड है, इनवैलिड मीन से क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप का। जब एस आर फ्लिप का हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लिया तो अभी हमने बताया था इसको क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है इसको हम अलजेब्रिक डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। अलजेब्रिक डिस्क्रिप्शन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे भाई, अलजेब्रिक डिस्क्रिप्शन में लिखने के लिए हम के मैप का यूज करेंगे। तो हम लिखते हैं फ्रॉम के मैप, फ्रॉम के मैप, फ्रॉम के मैप। अब के मैप के लिए हमारा जो है एलिमेंट जो है 8 है, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, देखो 8 बना लेंगे, 8 बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मतलब हमारा के मैप लगाते हैं, देखिए कैसे होता है, 1 बॉक्स, 2 3 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम पहले आर एस एस आर लेते हैं, ठीक है। ये एस आर होता है यार, आर एस लिखा है, चलो जो भी है। एक मिनट, चलो इसको मैं गलत मतलब पहले बना लेता हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा एस है और ये हमारा आर है, ये हमारा एस है और ये हमारा आर है, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम एस एस ले लेते हैं और यहाँ पे आर और क्यूएन, क्यूएन प्रेजेंट स्टेट लेते हैं ना, लेंगे ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, इससे पहले जब भी हम कीमत बनाए थे, अब समझाए थे, तो जीरो वन होता है और ये हमारा क्या होता है, जीरो जीरो, जीरो वन। ये वन वन होता है, ये वन जीरो होता है। ये वन वन क्यों होता है, ये हमने बताया था कि हमने ग्रीक कोड का यूज करते हैं। ये सब चीजें आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ तो हम वो चीज बताएंगे नहीं, तो ठीक है। अब जब इसको मतलब क्या करते हैं, डेसिमल में लिखेंगे तो वन वन जो होता है वहां पे वन लिखते हैं। तो देखो हमारा वन किस पे, जीरो वन हो जाएगा। डेसिमल में लिखेंगे अगर यहाँ पे तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो हमारा किस पे वन है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, ये हमारा जीरो होता है, ये वन होता है, ये हमारा टू होता है, थ्री होता है, फोर होता है, फाइव होता है, सिक्स होता है और सेवन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब कलर चेंज करके आपको समझाते हैं। तो हम डेसिमल में लिखेंगे तो हमारा जीरो हो गया, डेसिमल में लिख लें। ये एक मिनट, यहाँ पे एक लाइन खींच लें, डेसिमल में लिख दें, देखता हूँ, सीधा लाइन आना चाहिए भाई, सीधा 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 सीधा, हाँ। ये हम डेसिमल वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। एक मिनट, डेसिमल वैल्यू, डेसिमल DECIML, डेसिमल, डेसिमल लिखते हैं, ठीक है। तो डेसिमल में लिखेंगे तो हमारा जीरो, ये वन, ये टू, ये समझाने के लिए बस लिख लें, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो ये केवल और केवल आप सेकेंड ईयर में उसके रिकॉर्डिंग में लिख रहा हूँ तो आपको समझ में आया डेसिमल में। तो हमारा किसका बनना है पहला, इसीलिए मैं सबसे अच्छे समझा रहा हूँ। उसके बाद इतना भाई मेरे पास टाइम नहीं कि मैं आपको समझाऊं वन शॉट में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वन वन, वन पे वन है, तो वन पे वन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा किस पे वन है, हमारा फोर और फाइव पे, फोर और फाइव पे वन है। फिर हमारा किस पे वन है, फिर हमारा सिक्स और सेवन पे। सिक्स कहाँ है भाई, सिक्स और सेवन पे हमारा ये इनवैलिड है। चलिए सबसे पहले हमारा ये बन गया। हम अब जब कीमत लिखते हैं तो सबसे पहले पेयर देखते हैं, फिर स्क्वाड देखते हैं। हमारा एक क्वाड बन रहा है, बना लेते हैं एक क्वाड, ठीक है। एक क्वाड बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। अब जब लिखेंगे, अब इसका करेक्ट मतलब इसका आप लिखेंगे मतलब की मैप से, तो ये हमारा क्या बन गया, एक बन गया, ये हमारा एस, एस बन गया ना, हमारा एस बन गया है ना। और प्लस इसके लिए हमारा क्या बन गया, इसके लिए देखो ये हमारा आर बार क्यू एन, आर बार क्यू एन, आर बार और क्यू एन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है मतलब क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, CHARACTERISTIC, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एसआर फ्लिप फ्लॉप का आपने देख लिया है ना। तो अब इसको एसआर फ्लिप फ्लॉप को और ऐसे मतलब बहुत ही आसानी से ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप है, जैसे अब इसको हम एक्साइटेशन टेबल, देखो अभी हमने ये क्या देखा, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद हम एक्साइटेशन टेबल लिखते हैं। एक्साइटेशन टेबल कैसे लिखते हैं, देखो नेक्स्ट पेज ले लें क्या, चलो नेक्स्ट पेज, एक मिनट, नेक्स्ट पेज पर यहीं पे लेना पड़ेगा। इसके बाद हम एक्साइटेशन टेबल देखना, एक्साइटेशन टेबल बहुत ध्यान से देखना, अगर एक्साइटेशन समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत होगा। इसके बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, अब एक्साइटेशन टेबल, EXCITET एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल क्या होता है जी, एक्साइटेशन टेबल में हम क्या करते हैं, हम Q1 देखो, हम क्या करते हैं, Q1 लेते हैं प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट लेते हैं Q1 प्लस वन, और फिर से एस आर लेते हैं, एस आर। ये हमारा क्या होता है,
ये हमारा जो हो जाता है, ये हमारा जो होता है एक्साइटेशन टेबल होता है। एक्साइटेशन टेबल क्या है? जब हम प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेप को हमें पता हो, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेप पता हो, लेकिन हमें इनपुट नहीं पता हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम लेते हैं हमारा करेक्ट, मतलब ये एक्साइटेशन टेबल। तो चलो, 0 0 0 1 1 1 0 और हमारा क्या हो जाएगा? 1 1। ये हमारा, मान के चलो हम प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेप जानते हैं, तो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप कैसे आएगा? देखो, एसआर के लिए हमारा क्या करना पड़ेगा भाई? ये हमारा क्या होता है? देखो, अभी आपने देखा था कि जब हम ये क्या बोलते हैं, अभी हम जब लिख रहे थे तो जैसा था वैसे ही हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप था, 0। और यहाँ पे हमारा क्या था? 0 था। यहाँ पे हमारा क्या था? ये हमारा फिर से हमारा सेट कंडीशन हो जा रहा था, फिर से हमारा मतलब रीसेट कंडीशन हो जा रहा था, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जा रहा था? मतलब ये टोगल हो जा, मतलब ये क्या बोलते हैं, इनवैलिड हो जा रहा था। सेम एज इट इज हम आर के लिए देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेम इसका उल्टा हो जाएगा। देखो, ऐसे ये ऐसे जा रहा है, अब ये क्या हो जाएगा? हमारा ऐसे हो जाएगा। देखो कैसे हम एक्साइटेशन टेबल लिखते हैं, ये क्रॉस हो जाएगा, फिर हमारा ये, अभी समझा रहे हैं, देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा? 0। ये कैसे हो रहा है भैया? एक्साइटेशन टेबल हम कैसे लिख रहे हैं? देखो, एक्साइटेशन टेबल हम कैसे लिखते हैं? एक्साइटेशन टेबल Q1 प्लस लेते हैं। देखो, Q1 और Q1 प्लस लेंगे तो 0 0 लेंगे, देखना ध्यान से। अब 0 0 लेंगे तो इसमें 0 0 कहाँ है? एक हमारा 0 0 1 है। चलो लिख के मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम 0 0 लेते हैं, 0 0 यहाँ पे, और 0 0 हमारा और कहीं है? देखो, इसमें 0 0 0 0 यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो, अब इसका इनपुट देखो, ऐसा लिखना है ना, ऐसा लिखना है। तो ये तो 0 0 हो गया है ना, 0 0। और यहाँ पे क्या हो गया? 0 1। तो 0 0 तो 0 0 हम लिख लेंगे। देखो, ये हम 0 0 0 0 लिख लिए, 0 के जगह पे 0 लिख लिया। अब ये 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, आर। तो यहाँ पे हमारा कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। वैसे ही ये आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया? आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट लेके आपको समझाते हैं। देखो, अगर हम दूसरा टर्म में लिखते हैं, हमें 0 और 1 मालूम है, ठीक है। 0 और 1 मालूम है, तो इसमें देखेंगे 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1 यहाँ पे आ रहा है, 0 और 1 कहीं और आ रहा है नहीं ना। तो हमारा क्या आ रहा है आउटपुट? 1 0। 1 0 हमने ले लिया आउटपुट, ऐसा हमारा 1 0। भैया जब हमारा पास Q1 प्लस मालूम है, Q1 प्लस प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट मालूम है, तो ऐसा लिखना है। इसमें देख के जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखे हैं तो यहाँ से देख के लिख लेंगे ना, तो वही हम बता रहे हैं। जब हमने देख के लिख लिया तो उसके आगे हम लिखेंगे 1 0 का। 1 0, देखो 1 0 कहाँ है? 1 0 यहाँ है, केवल यही है। तो हमारा क्या आ रहा है? 0 1 0 1। अब क्या लेंगे? 1 1। अब इसके आगे 1 1, ध्यान समझना भाई। यार बहुत, मतलब इतना, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यही है कि थोड़ा सा सामने कोई, मतलब अब तो मेरे पास राइटिंग पैड आया, लिख के मैं समझा सकता हूँ, लेकिन यही जब मैं, मेरे पास स्मार्ट वर्क होता ना, तो थोड़ा फीलिंग आ जाता है, मैं एक एक चीज दिखा के समझाता, ठीक है। लेकिन अभी भी दिखा ही रहा हूँ, समझ ही आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो 1 1 लेते हैं, तो 1 1 कहाँ है? 1 1 यहाँ पे है, ठीक है। देखो, अब हम 1 1 लेते हैं, 1 1 यहाँ हमारा, यहाँ पे, और कहीं 1 1 है, यहाँ पे 1 1 है। अब इनका इनपुट देखते हैं, देखो 1, इनका देखते हैं 1 0 और इसका 1 0 1। तो ये मतलब 0 0 हो गया। अब यहाँ पे 0 और 1 आ रहा है, तो हमारा पता नहीं है ना 0 1, इसलिए हम क्या लेते हैं? क्रॉस। और ये हमारा क्या है? 0, ठीक है। तो ये जब ऊपर से आते हैं तो 0 1 0 0 क्रॉस, ऐसे ही 0 1 0 क्रॉस। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक्साइटेशन टेबल हो गया। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो तो भाई, अब इससे बेहतर तो मैं समझा नहीं सकता। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी और का वीडियो देखिए जो मतलब बोर्ड पे समझा रहा हो, क्योंकि मैं तो अपने तरीके से समझा ही रहा हूँ कि एक्साइटेशन टेबल क्या होता है। फिर से हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, फिर हमारा ये जो है क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मतलब ये जो हमने बनाया एक्साइटेशन टेबल, हमने मतलब ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमने बनाया, ठीक है। तो ये वाला हम इरेज कर देते हैं, इससे क्या मतलब है आपको, ठीक है। डेसिमल ये बेकार लगेगा, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए बस मैंने लिखा था। 1 मिनट, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको इतना समझ में आया हो, है ना। अब चलते हैं आगे। जब इतना आपको समझ में आया एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में समझ में जब आ गया, तो अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप विद सर्किट डायग्राम। तो जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? देखो, जेके फ्लिप फ्लॉप में आपको बता दूं कि जो हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, जो एसआर फ्लिप फ्लॉप में लास्ट वाला लाइन जो देख रहे हो, एसआर फ्लिप फ्लॉप में ये जो लास्ट वाला लाइन आप देख रहे थे, ये हमारा क्या हो रहा था? इनवैलिड हो रहा था। तो उसमें क्या करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप में? ऐसा इसका कंडीशन बनाते हैं कि जो लास्ट वाला है ना वो टॉगल हो जाता है। ये कंडीशन जो है, जो इनवैलिड है वो टॉगल हो जाता है। अब चलो समझते हैं कैसे हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप काम करता है। आगे चलते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। जेके फ्लिप फ्लॉप में सेम एज इट इज हम पहले बनाते हैं जो हमारा मतलब एसआर फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरफ पहले बनाओ। देखो, एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरफ पहले बनाते हैं, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या था? ये हमारा एस टर्मिनल था, है ना, और ये हमारा आर टर्मिनल था। पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, ये हमारा क्या था? ये हमारा जो है क्लॉक था, ठीक है, क्लॉक। उसके बाद हम क्या करते? फिर से एक और हम नैंड गेट लगा रहे थे, और फिर से एक और नैंड गेट लगा रहे थे, है ना, नैंड गेट। और इसको हम क्या कर रहे थे? इनके आउटपुट से हम जोड़ दे रहे थे। इसका आउटपुट हमारे लिए इनपुट की काम कर रहा था, इसका आउटपुट हमारे लिए इनपुट का काम कर रहा था, ये हमने किया। उसके बाद ये हमारा क्या था? ये हमारा जो था एसर फ्लिप फ्लॉप हो गया। लेकिन अब जेके में बनाना है। जेके बनाने के लिए बस यही ध्यान रखिए कि जो, ध्यान से देखो,
ये एसआर हम मिटा देते हैं। जो हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या हो जाता है, कलर दूसरा ले लेते हैं। एसआर फ्लिप में इसका जो आउटपुट है, देखो इसका जो आउटपुट है ये हमारा, इसका ये जो है इसका एक और जो है इनपुट हमारा कनेक्ट हो जाएगा। इसका जो है एक और इनपुट हमारा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, ये हमारा जेके है, ये हमारा जे और के है, ठीक है। अब यही सेम एज इट इज, इसका जो इनपुट है ना, इसका जो आउटपुट है, इसका हमारा एक इनपुट हमारा कनेक्ट हो जाएगा, एक इनपुट हमारा कनेक्ट हो जाएगा, देख रहे हो ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे क्यू स्टेट आएगा, हमारा क्यू एन बार स्टेट आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है जेके फ्लिप फ्लॉप है। जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या करना है, बस जो इसका आउटपुट है इसके इनपुट से एक और ऐड कर देना है, थ्री टर्मिनल हम बना दे रहे हैं, ठीक है। थ्री टर्मिनल, जब थ्री टर्मिनल बन गया तो इसका हम जो है क्या बोलते हैं, इसका हम ट्रूथ टेबल लिखते हैं, ट्रूथ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल लिखने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना है, देखो सबसे पहले आठ हमारा, आठ आ जाएगा ना, एक तीन एलिमेंट है तो हमारा एट टर्मिनल आ जाएगा, है ना। तो चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले। यही जो है खींचने में बहुत दिक्कत होता है बस। आ, मेरे को अभी उस तरह का टूल ही नहीं मिल पाया जैसा मैं खोजता हूँ। बहुत मैंने सर्च किया, अगर आपको पता है यार तो बता दो कैसे, किस टूल का यूज करके हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। जेके क्यू एन, और ये हमारा क्यू एन प्लस वन या क्यू एन वाले लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे आते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप ये है, जस्ट प्लीज लिख लिया आपने, ठीक है। ये हमारा अब तीन टर्मिनल आते हैं, पहले लिख लेते हैं। चार बार जीरो, एक दो तीन चार, फिर चार बार एक, एक दो तीन चार, ठीक है। फिर दो बार जीरो हो गया, दो बार वन, ठीक है। दो बार जीरो, फिर दो बार वन, फिर जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन। अब देखो जो हमने पढ़ा था, अभी हमने जीरो जीरो के लिए हमने उसमें पढ़ा था, क्या नाम है, एसर फ्लिप फ्लॉप में। ये हमारा कंडीशन क्या था, ये हमारा कंडीशन जीरो जीरो, हमारा कंडीशन क्या था, ये जो कंडीशन दोनों था ये हमारा होल्ड कंडीशन था, होल्ड। तो यहाँ भी होल्ड ही होगा, ठीक है। ये हमारा कंडीशन क्या था, रीसेट कंडीशन था, ये हमारा रीसेट, रीसेट कंडीशन था। ये हमारा कंडीशन क्या था, सेट कंडीशन था, सेट। और ये हमारा कंडीशन क्या था, इनवैलिड। ये हमारा कंडीशन इन, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन एसर फ्लिप फ्लॉप, एसर फ्लिप फ्लॉप, ये जो था इनवैलिड कंडीशन था, इनवैलिड। इन वी, इन आई एन वी ए, आई एन वी ए आई डी, एक मिनट। ये हमारा कंडीशन क्या था, इनवैलिड कंडीशन था ना, ये सर फ्लिप फ्लॉप में हमारा ये वाला वन वन कंडीशन क्या था, आई एन वी ए आई डी, इनवैलिड। बट यहाँ पे ध्यान रखना, बट हेयर इट्स टोगल, टी ओ डबल टी एल ई, टोगल। टोगल मीन्स क्या होता है, देखो आज जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा होल्ड, मतलब होल्ड है तो जीरो वन है तो जीरो वन ही रहेगा, है ना, जीरो वन। अब रीसेट है, रीसेट मीन्स क्या होगा, जीरो जीरो होगा ना, रीसेट में हमारा जीरो जीरो आ गया। वैसे हमारा सेट हो गया, सेट मतलब हो गया वन वन आ गया। और यहाँ टोगल मीन्स क्या, ये जीरो है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोगल मीन्स क्या होगा, टोगल, देखिए टी ओ डबल जी एल ई, टोगल। टोगल में जीरो है तो वन आ जाएगा, ये हमारा वन है तो एक टोगल होकर क्या हो जाएगा, टी ओ डबल जी एल ई, टोगल मीन्स हमारा जीरो आ जाएगा। जब ये जैसे हमने पीछे ऐसा फ्लिप फ्लॉप को समझाया था, एक एक रख के, बस एक एक रख के आप करोगे ना, सेम एज इट आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ये हमने आपको समझा दिया, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब देखो हमारा जो है जेके फ्लिप फ्लॉप में हमने जो लास्ट पॉइंट है उसको टॉगल कर दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ क्लॉक द आउटपुट अनसर्टेन एंड कंडीशन, रेस अराउंड कंडीशन, इसमें क्या जाता है, इसी कारण रेस अराउंड कंडीशन आता है। अब इस रेस अराउंड कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, जैसे यहाँ पे देखो, ये जो है रेस अराउंड कंडीशन आ जाता है जहां जे के बराबर वन है, जे के बराबर वन है। एंड जो ये हमारा, ये देख रहे हो ना, जो ये जो टाइम लग रहा है यहाँ पे लिखा होगा, जो हमारा टाइम लग रहा है, प्रोपगेशन टाइम लग रहा है, ठीक है। वो जो हो रहा है प्रोपगेशन टाइम जो हो रहा है, ये प्रोपगेशन टाइम है, देखो प्रोपगेशन टाइम है, और ये डिले टाइम है। ये हमारा डिले प्रोपगेशन टाइम है, डिले, डीई है डिले। और ये हमारा प्रोपगेशन है, पी आर ओ पी ए जी ए टी आई एन, प्रोपगेशन टाइम, ठीक है। तो ये हमारा प्रोपगेशन टाइम है और ये हमारा डिले टाइम है। तो प्रोपगेशन टाइम हमारा जो होता है ये ज्यादा हो जाएगा डिले टाइम से, तो ये हमारा रेस अराउंड कंडीशन होता है। इसको इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, दो लेते हैं। एक हम सोल्यूशन लेते हैं मास्टर और स्लेव का, देखो हम मास्टर और स्लेव का लेते हैं, मास्टर स्लेव, यहाँ पे देख रहे हो ना, मास्टर स्लेव का यूज करके क्या करते हैं, हम इसको इंप्रूव करते हैं। मास्टर स्लेव कैसे बनाते हैं, देखो मास्टर स्लेव को बनाने के लिए ध्यान से देखना, जो जैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप है, एसआर जो फ्लिप फ्लॉप है वैसे हम फ्लिप फ्लॉप पहले बना लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि मास्टर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्लॉक हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, ये हमारा क्लॉक हो गया, ये हमारा क्लॉक हो गया, ठीक है। ऐसा फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं पहले, ऐसा फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नैंड गेट लिया हमने। इसका आउटपुट जो है इसका इनपुट हो जाएगा, और इसका आउटपुट जो है इसका इनपुट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एसआर फ्लिप बन गया। तो ये सबसे पहले हमने जेके फ्लिप फ्लॉप लिया। ये हमारा जो होता है, ये हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप है, ये हमारा जे और के फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप है ना, जेके फ्लिप फ्लॉप है। तो ये हमारा, इसके बाद जो है हम कनेक्ट करते हैं, इसके बाद हम एसआर फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट, इसी से एसआर फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट करेंगे। अब देखो कैसे, इसी से ध्यान से देखना, मास्टर स्विच क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये इससे फिर हम इसका जो है
दोनों को हम क्लॉक पल्स से, ये हमारा क्लॉक पल्स है सी एल की क्लॉक पल्स, और फिर से हम इसको एस आर फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं ना, तो यहाँ से एक और टर्मिनल हमारा कनेक्ट होगा, और इसका आउटपुट जो है इसका इनपुट की तरह काम करेगा, और इसका इनपुट हमारा आउटपुट की तरह काम करेगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा एस टर्मिनल है और ये हमारा आर टर्मिनल है, ठीक है। जो इसका क्लॉक है, देखो ये वाला क्लॉक है, इसके जो ये वाला टर्मिनल देख रहे हो, ये वाला देखो, इसको हम मास्टर कहते हैं, रुको एक मिनट, इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला यहाँ से जो ये देख रहे हो ना, ये वाला जो जेके फ्लिप फ्लॉप है, ये जो आप देख रहे हो जेके फ्लिप फ्लॉप, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इसको मास्टर बोलते हैं, मास्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो देख रहे हो एस आर फ्लिप फ्लॉप, यहाँ से इसको हम स्लैब बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि एस आर फ्लिप फ्लॉप को एस से स्टार्ट हो रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, स्लैब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एस एल ए वी ई, इसको एस एल ए वी स्लैब बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इसका आउटपुट जो होता है, ये जो होता है, एक यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं नॉट गेट कनेक्ट करते हैं, और इसका जो क्लॉक है इससे कनेक्ट हो जाता है, ध्यान से देखना। तो जब ये एक्टिव होगा, देख रहा हो ना, जब हमारा क्लॉक पल्स यहाँ पे 1 मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा क्लॉक पल्स क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारा क्लॉक पल्स 0 मिलेगा, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे इन्वर्टर लगा दिया, मतलब ये यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया, नॉट गेट। तो एक बार ये स्टार्ट होगा, एक बार ये स्टार्ट होगा, तो वही हमारा जो है जेके फ्लिप फ्लॉप में, आप जानते हो जेके फ्लिप फ्लॉप में 3 टर्मिनल होता है। इसका जो आउटपुट है यहाँ से इनपुट में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा, सेम एज इट इज जो हमारा यहाँ पे है, ये जो है ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ये तो आप जानते ही हो, एक मिनट मिटा दो, नहीं तो आप दिक्कत हो जाएगा, शायद आप समझने में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये जो होता है, ये 3 टर्मिनल का होता है जो हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है। ऐसे लाके और इसके जो है इनपुट से हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा इसका इनपुट से। एक मिनट यार, फिर से दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को समझने में, ठीक है, समझ ही रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मास्टर हो गया। जब ये 1 रहेगा तो हमारा 0, ये 1 रहेगा तो 0, इस तरह से जो मतलब 1 1 0 रख के रखना। तो जो हमारा टोगल कंडीशन आ रहा था ना, टोगल कंडीशन, तो बाय यूजिंग दिस बाय यूजिंग दिस जो हमारा मास्टर स्लेव का यूज करके हम जो टोगल कंडीशन है, TOG टोगल कंडीशन को क्या करते हैं, टोगल CONDIT कंडीशन क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं बाय यूजिंग, मतलब हमारा मास्टर स्लेव का यूज करके हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं रेसाउंड कंडीशन, प्रिवेंट करते हैं, मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि टोगल कंडीशन, और यहाँ इंप्रूव जो हमने लिखा है आर, हम लिख सकते हैं कि प्रिवेंट, प्रिवेंट, प्रिवेंट रेस अराउंड कंडीशन है, रेस अराउंड कंडीशन। समझ में आया, इतना समझ में आया कि जब हम मतलब जेके फ्लिप फ्लॉप लेते हैं तो लास्ट वाला कंडीशन जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, लास्ट वाला कंडीशन क्या रहता है, जेके फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं तो एक टोगल कंडीशन आता है, टोगल को खत्म करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मास्टर स्लेव का यूज करते हैं। तो मास्टर स्लेव का यूज करके क्या किया हमने, मास्टर स्लेव का यूज करके जो हमारा रेस अराउंड कंडीशन था उसको क्या किया हमने, रेस अराउंड कंडीशन को हमने इंप्रूव किया, ठीक है। आई होप जब इतना आपको समझ में आया, तो अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है डी फ्लिप फ्लॉप। अब डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, देखिए डी फ्लिप फ्लॉप का नाम है, डी फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो कॉल्ड डिले फ्लिप फ्लॉप। ये डिले फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, डिले फ्लिप डेटा फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये जो फ्लिप फ्लॉप होता है, हैव 2 इनपुट, इसमें जो होता है 2 इनपुट क्लॉक होता है, देखो इसमें 2 इनपुट क्लॉक होता है। जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है, इसमें वन इज मेन आउटपुट रिप्रेजेंटेड क्यू, एंड अनदर इज अ कॉम्प्लीमेंट, जिसे क्यू एन बार से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू बार, मतलब ऐसे क्यू बार भी आप लिख सकते हो, इसको हम क्यू बार भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्यू बार। तो इसमें जो होता है डी फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो पॉजिटिव एड्स पे, ये एड्स पे कनेक्ट करता है, या नेगेटिव एड्स पे। अभी हम कल आपको को बताया था जो क्लॉक पल्स होता है, कल ही आपको बहुत अच्छा समझाया था, जो हमारा क्लॉक पल्स होता है उसको जो होता है ऐसे हम क्लॉक पल्स देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा EDG है, ईड्स है। ये अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव ईड्स हो गया, ठीक है। और ये वाला जो है निगेटिव की तरफ आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, निगेटिव EDG, नेगेटिव इड्स, इड्स बोलते हैं। और ऊपर वाले क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं, ठीक है, लेबल। एक मिनट, ये हमारा क्या है, इड्स है, जस्ट वेट, ओहो, ये हमारा EDG है, इड्स मतलब ये किनारा है ना, और ये हमारा लेबल है, LEBE, एक मिनट, ये हमारा लेबल है, पॉजिटिव राइजिंग फॉल, राइजिंग फॉलिंग भी होता है, ऐसा नहीं है जो आप लिखना चाहो। ये हमारा क्या है, ये हमारा लेबल है, एक मिनट, ये हमारा क्या है भाई, ये वाला जो देख रहे हो, ये ऊपर और नीचे ये जो है LEVE, ये लेवल है, ठीक है। इतना आपको अगर समझ में आया तो आगे हम चलते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं तो डी फ्लिप फ्लॉप का हमारा जो डायग्राम होगा, डायग्राम बनाते हैं, DIAGRAM, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, देखो सेम एज इट इज, हम सबसे पहले कोई भी हम बनाएंगे तो सबसे बेसिक हमारा क्या था, एसआर फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। अब एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं तो केवल इसको डिले करना है, तो लो भाई ये हमने क्या दिया, ये हमने जो हमारा, ये तो हमारा पॉजिटिव या निगेटिव, देखो ये हम जो है यहाँ पे हम क्लॉक पल्स देंगे,
यहाँ पे हम क्लॉक पल्स देंगे, जो कि क्लॉक पल्स क्या होगा, यहाँ पे जो क्लॉक पल्स होगा भाई वैसा नहीं होगा कि हमारा बार बार वन ही मिलेगा। यहाँ पे जो क्लॉक पल्स है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बस ये डिफरेंस होगा कि जो हमारा क्लॉक पल्स आप देख रहे हो, ये जो है क्लॉक पल्स, या तो हम पॉजिटिव देंगे या तो हम निगेटिव देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव जो है इड्स, पहले पॉजिटिव इड्स का आप समझाते हैं। पॉजिटिव इड्स हमारा जो है क्लॉक पल्स, क्लॉक पीयूएमएससी पल्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा टर्मिनल है इसे हम डी कनेक्ट करेंगे, डी, और ये जो नीचे वाला है इसको एक नॉट गेट हम लगा देंगे, नॉट गेट, और ये हम इसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये जो है इसे कनेक्ट कर देंगे इसके दूसरे दूसरे टर्मिनल से। एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं तब आपको समझ में आएगा। इसको जो है एक को हम तो डी से कनेक्ट करते हैं, एक को डी बार से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेम एज इट इज हम एक और मतलब जो है जैसे एसआर फ्लिप बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। ये जो है आउटपुट हो गया, ये जो आउटपुट है इसका जो है इनपुट की तरह ये काम करेगा, ये जो है इसके इनपुट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है फाइनली यहाँ पे हमारा क्यू आएगा, यहाँ पे हमारा क्यू एन बार आएगा। ये क्यू एन हो गया, क्यू एन बार आ गया। जब इसका आप जब ट्रूथ टेबल बनाओगे, देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे, या चलो इसका पॉजिटिव के लिए हम बना रहे हैं, देखो पॉजिटिव क्लॉक है। पॉजिटिव क्लॉक के लिए हम जब ट्रूथ टेबल बनाते हैं, देखो ट्रूथ टेबल, ये हमारा जो है ट्रूथ टेबल, TRUTH, ट्रूथ, TABL, ट्रूथ टेबल। जब ट्रूथ टेबल बनाते हो तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा क्लॉक पल्स आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव क्लॉक पल्स, ये हमारा क्लॉक पल्स है, ध्यान से देखना। ये हमारा जो है डी, और ये हमारा Qn+1, नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप लेते तो हमारा जीरो, मतलब ये तो हमारा जीरो आएगा, पहला पहला हम जीरो लेते हैं, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, वन और वन, मतलब पॉजिटिव में वन 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 देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये भी हमारा कुछ नहीं हुआ, जीरो देंगे तो जीरो देंगे, मतलब क्लॉक पल्स जीरो देंगे तो कुछ आएगा ही नहीं। जब क्लॉक पल्स वन देंगे तो जीरो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरो जो है जीरो ही रहेगा, लेकिन डिले होगा। वन जो है हमारा वन ही रहेगा, ये बस डिले हो रहा है, यहाँ से यहाँ हमारा क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, डिले, डिले हो रहा है। डी फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या करता है, आउटपुट में डिले लाता है, बस डिले लाता है, कुछ नहीं करता, बस डिले लाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया, ये पॉजिटिव एज के लिए देखा हमने, पॉजिटिव एज। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है सेम एज इट इज हम फॉर निगेटिव एज देखते हैं, फॉर, यहाँ पे लिखते हैं सेम एज इट इज फॉर निगेटिव एज देखते हैं, ठीक है। सेम फॉर निगेटिव एडीजी, नेगेटिव एड्स, नेगेटिव एड्स के लिए देखो भाई, नेगेटिव एड्स के लिए क्या होगा, चलो पॉजिटिव एड्स के लिए आपको ये भी बना देते हैं। इसको ऐसे भी आप डी फ्लिप फ्लॉप को ऐसे भी बना सकते हो, देखो डी फ्लिप फ्लॉप को आप ऐसे भी बना सकते हो। ये हमारा क्यूएन हो गया, ये हमारा क्यूएन बार हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव क्लॉक पल्स दिया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है, इसके आगे एक और बार लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव क्लॉक पल्स हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, डी टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डी फ्लिप फ्लॉप को ऐसे भी मतलब ब्लॉक डायग्राम में ऐसे लिख सकते हैं, ये ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, DIAGRAM, डायग्राम से ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं निगेटिव बिट्स के लिए देखते हैं, निगेट फॉर निगेटिव बिट्स, निगेटिव बिट्स के लिए देखेंगे तो हमारा सबसे पहले बना लेते हैं। ये हमारा डी फ्लिप फ्लॉप ब्लॉक डायग्राम अभी जो समझाया था। तो ये हमारा जो होगा, ये हमारा क्लॉक पल्स के पहले एक ये लगा देंगे बबल, ये बबल क्या शो करेगा, निगेटिव, निगेटिव इड्स, निगेटिव इड्स शो करेगा, ठीक है। निगेटिव इड्स, ठीक है, निगेटिव इड्स शो करेगा। उसके बाद एक हम डी लगा देंगे यहाँ पर डिलीट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूएन, और यहाँ पे क्यूएन बार। इतना समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा डी फ्लिप फ्लॉप का निगेटिव बिट्स के लिए देख रहे हैं। निगेटिव बिट्स के लिए देखेंगे तो सेम एज इट इज हमारा क्या आ जाएगा, देखो जो हमारा अभी हम इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं, तो ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा भाई, ट्रूथ टेबल अभी हमने बताया था कि हम सबसे पहले क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं क्लॉक पल्स, ये हमारा क्लॉक पल्स हो जाता है। क्लॉक पल्स के बाद ये हमारा डी हो जाएगा, ये हमारा Q1+1 हो जाएगा। यहाँ पे हम निगेटिव बिट्स के लिए देख रहे हैं, तो पहले जीरो, ये हमारा निगेटिव बिट्स देख रहे हैं, निगेटिव बिट्स हो गया, तो हमारा डी क्या आ जाएगा, डी तो हमारा इसके लिए कुछ नहीं होगा, इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा, जीरो होगा या वन होगा, तो यहाँ पे भी जीरो होगा या वन होगा, बस क्या कर रहा है, ये निगेटिव बिट्स में डिले कर रहा है। एक मिनट, नेगेटिव बिट्स में क्या कर रहा है, नेगेटिव बिट्स में बस डिले कर रहा है, डिले, डिले कर रहा है। जो आउटपुट है सेम एज इट इज आउटपुट आ रहा है, बस डिले कर रहा है। तो ये हमारा पॉजिटिव क्लॉक पल्स नेगेटिव क्लॉक पल्स के लिए हो गया। इसके लिए भी सेम एज इट इज हम बना देंगे, जो हमारा मतलब चलो इसके लिए भी हम डी फ्लिप फ्लॉप बना देते हैं, मतलब इसका डी फ्लिप फ्लॉप देखो ऐसे बना देंगे। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, चलो ऐसे बना देते हैं। ये हमारा डी आ रहा है, यहाँ पे हम एक नॉट गेट लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लॉक पल्स है भाई, ये क्लॉक पल्स यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा निगेटिव इड्स, यहाँ पे हम लिख देंगे कलर चेंज करके। ये हम किस लिए बना रहे हैं, निगेटिव इड्स, EDG इड्स, नेगेटिव EDG, नेगेटिव इड्स क्लॉक CL की क्लॉक पल्स EUL से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सेम एज इट इज यहाँ पे हम लगाएंगे, एक मिनट, सेम एज इट इज वैसे हम करेंगे जैसे करना चाहिए, ठीक है। जस्ट होल्ड, सेम एज इट इज हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये आउटपुट हो गया, इसका इनपुट की तरह ये काम करेगा, इसके इनपुट की तरह काम करेगा, इसके जो है इनपुट की तरह काम करेगा। तो मेरा डी हो गया, डी फ्लिप फ्लॉप हो गया, निगेटिव बिट्स हो गया, ये हमारा क्यू हो गया।
हमारा क्यूएन बार हो गया। ठीक है, तो इतना जब समझ में आ गया डी फ्लिप फ्लॉप, आई होप आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप हमने बताया, फिर से आपको हमने एसआर के पास जेके बताया, जेके बाद ड्रेस राउंड कंडीशन बताया, फिर डी फ्लिप फ्लॉप बताया। अब टी फ्लिप फ्लॉप आते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? देखो, टी फ्लिप फ्लॉप इज अ सर्किट डायग्राम, अभी देखेंगे। टी फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज टॉगल फ्लिप फ्लॉप बिकॉज इट्स फ्लिप फ्लॉप चेंज ऑन सक्सेसिव इनपुट। ये चेंज कब होता है? सक्सेसिव इनपुट पे चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है इट्स मीन्स गिव एन आउटपुट, यहाँ पे लिख रहा है कि इट्स मीन्स गिव एन आउटपुट, गिव आउटपुट क्यूएन विच कंप्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस आउटपुट। मीन्स प्रीवियस का हमारा मतलब, अभी देखो जीरो पे हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, केवल और केवल वन पे हमारा टॉगल हो जाएगा। देखो, इसको देखने के लिए सबसे पहले हम, जब टी फ्लिप फ्लॉप बनाना होता है तो टी फ्लिप फ्लॉप हम जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सर इसका जो होता है सर्किट डायग्राम देखते हैं। CIRCUIT सर्किट, DIAGRAM सर्किट डायग्राम देखते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम देखेंगे। सर्किट डायग्राम के हम क्या लेंगे? सबसे पहले ये हमारा, देखो सर्किट डायग्राम देखते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे हम बनाते हैं सब ऐसा फ्लिप फ्लॉप की जैसा बनेगा। देखो, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप जो होता है, हम जेके फ्लिप फ्लॉप जैसा ही बनाएंगे, सेम एज इट इज। ये टर्मिनल हमारा जे हो गया, है ना? ये टर्मिनल हमारा जो है के टर्मिनल हो गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे? क्लॉक पल्स लेंगे। अब ये जो क्लॉक पल्स होता है ना, ये हमारा इज ट्रिगर, ये भी होता है, इज ट्रिगर होता है। जो क्लॉक पल्स होता है ये भी हमारा क्या होता है? ये हमारा CLC, ये जो है इज, एज ट्रिगर, TRIGGR ट्रिगर होता है, ट्रिगर। ठीक है, एज ट्रिगर लिया। उसके बाद ये हमारा टी हमने कर दिया, इसको हम टी बोल दिया। ये हमारा जे हो गया, ये हमारा के फ्लिप के टर्मिनल हो गया। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट किया। उसके बाद क्या करते हैं? सेम एज इट इज, ये हमारा जो होता है, इसका इनपुट जो है आउटपुट की तरह काम करेगा, इसका आउटपुट जो है इसका इनपुट की तरह काम करेगा। उसके बाद ये तीन टर्मिनल का होता है, आपको बताया था। ये जो है इसके जो है इनपुट से कनेक्ट हो जाएगा। देखो, ये जो है इसके इनपुट से कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये वाला क्या होता है? इसके जो है इनपुट की तरफ कनेक्ट हो गया, है ना? तो ये हमारा क्यूबन आ गया और ये हमारा क्यूबन बार आ गया। ठीक है, ऐसे ही। तो ये हमारा क्या हो गया? ये जेके फ्लिप फ्लॉप का हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखते हैं। मतलब ये जो है क्या बोलते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप के लिए हम देखते हैं। तो टी फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा? टी फ्लिप फ्लॉप में जो मतलब क्या आएगा? बस देखो मतलब हमारा टी फ्लिप फ्लॉप में जो है ये वाला नहीं होगा यार, ये वाला झूठे काम ने ले लिया, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट, इसको हटा ही देते हैं। इसको हटा देंगे तो अच्छे से आपको समझा सकते हैं। ठीक है, यहीं पे, नहीं तो फिर दूसरा पेज लेना पड़ेगा। क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे थे। ठीक है, तो इसको हम हटा ही देते हैं। जस्ट वेट, माउस से हटाना पड़ेगा। एक मिनट बस मुझको दे दीजिए, इसको हम हटा ही दे, नहीं फिर दिक्कत होगा ना। बस प्लीज बन गया। ठीक है ना? ओके, ये हट गया। तो यहाँ पे हम इरेजर लेके पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो अब चलते हैं, अब समझाते हैं आपको आगे। तो आई होप, देखो सबसे पहले हमने बहुत अच्छे से सबसे सर फ्लिप फ्लॉप लैच डी जो भी है सब कुछ हम आपको बताएं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो ये हम टी फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप के लिए हम क्या बना दिए? टी फ्लिप फ्लॉप के लिए हमने सर्किट डायग्राम बना दिया। सर्किट डायग्राम के लिए अब ब्लॉक ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं। देखो, ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम टी के लिए बना देंगे। तो टी के लिए सेम एज इट इज, ये हमारा क्या हो जाएगा? देखो, ये हमने पॉजिटिव क्लॉक पल्स दिया, ये हमारा टी टर्मिनल हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? क्यूएन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? क्यूएन बार हो गया। जैसे ऐसे ब्लॉक डायग्राम बना दिए टी के लिए, है ना? उसके बाद हम क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। देखो, CHARACTERIST ऐसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे? देखो, हमारा सबसे पहले आपको जानते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो इनपुट होता है और क्यूएन प्लस वन जो होता है उस स्टेट में लिखते हैं। तो अभी आपने देखा था कि 0 1 दो ही होगा ना कंडीशन, तो जीरो पे कुछ नहीं होगा, सेम एज इट इज जो हमारा मतलब प्रेजेंट स्टेट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टॉगल हो जाएगा। टॉगल मीन्स अगर वन है तो जीरो हो जाएगा, जीरो है तो वन हो जाएगा। ठीक है, ये टॉगल कंडीशन, ये हमारा TOGGL टॉगल कंडीशन, टॉगल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम के मैप से इसको सॉल्व करेंगे। जैसा हम के मैप सब सॉल्व करेंगे इसको, देखिए अगर इसका मतलब ये ट्रूथ टेबल बना दे, ट्रूथ टेबल बना दे। चलो नेक्स्ट हमारा पेज है कि नहीं? हाँ, नेक्स्ट पेज है। देखो, यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल बना दे, ट्रूथ टेबल फॉर टी जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप के लिए ट्रूथ टेबल बना दें। ठीक है, अब ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हम क्या लेंगे? देखो, सबसे पहले हमारा दो इनपुट है, तो हम क्या लेंगे? देखो, यहाँ पे एक ही इनपुट है ना, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? ये हमारा टी हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यूएन हो गया, और यहाँ पे क्यूएन प्लस वन बार हो गया, है ना? उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे जीरो
0 0 1 1 0 1 1। श्योर है कि अगर आप पहली बार देखोगे यार ना, तो आप कमेंट करके ना जाना कि समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यार कोई ऐसा टीचर नहीं होगा ना, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा टीचर, कोई, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ कि पहली बार में आपको वो भी वन शॉट में 1 घंटे में इतना समझा पाया है। तो ये वन शॉट है, तो प्लीज वन शॉट के नजरिए से देखना। अगर लेक्चर में बताता तो एक एक जो फ्लिप फ्लॉप है ना उसको पूरा ओपन करके आपको, मतलब एक फ्लिप फ्लॉप को कम से कम 20 मिनट देना पड़ेगा, तो 4 फ्लिप फ्लॉप है तो 1 घंटा तो वही लेगा। तो ये जो है मतलब रिवीजन टॉपिक है, तो रिवीजन से मैं आपको, जो जिसने पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। टी और क्यूएन लिया, क्यूएन प्लस 1 बार लिया, तो सेम एच जो है वही आ जाएगा, बस केवल और केवल यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पे चेंज होगा। 0 1 है तो ये हमारा क्या आउटपुट 1 ही आ गया, यहाँ पे 0 है तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो टॉगल हुआ। 0 से हमारा 1 हुआ, ये 1 से हमारा क्या हुआ, टॉगल हुआ, हमारा क्या हुआ, 0 हुआ। तो ये केवल और केवल टॉगल, इसी कंडीशन में टॉगल, ठीक है, टॉगल टी टॉगल हुआ है ना, टी टी फ्लिप फ्लॉप। तो आप के मैप से, बाई यूजिंग के मैप, बाई यूजिंग के मैप, जो पढ़ा होगा यार उसको समझ में जरूर आएगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसको पहली बार में तुम्हें नहीं पढ़ा सकता यार। बहुत लोग सो के उठते हैं, एक दिन पहले 2 दिन पहले समझेंगे कि हम समझ में ले, तो पढ़ाई इतनी भी आसान नहीं है दोस्त। अगर पढ़ाई इतनी आसान होती तो सबकी बैक कैसे लगती है ना। ये भी बात है। थोड़ा सा 10 20 दिन पहले सीरियस हो जाओ, है ना। कि हम इसको लिखते हैं, देखो इसमें हमारा ये अगर डेसिमल में लिखे तो 0 1 2 3, ठीक है। तो हम किसमें, टी और क्यूएन बार में ले रहे हैं, क्यूएन बार और टी में ले रहे हैं, ठीक है, क्यूएन बार और टी में। ये टी और क्यूएन बार कुछ भी लिख सकते हो, चलो ठीक है। तो आगे हम लिखते हैं, चलो यार, जैसे दिया है वैसे लिख लेते हैं। आपके बुक में जो है इसको क्यूबन दिया है, उसको टी दिया है, चलो ठीक है, उसको वैसे ही लिख लेते हैं। ये हमारा क्यूबन है, ये हमारा टी है, ठीक है, ये हमारा टी है। क्यूबन और टी के बीच में हम जब लिखेंगे तो 0 ये होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। तो हमारा कौन कौन सा 1 है, 1 और 2, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्यूबन प्लस 1, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, CHARACTERISTI, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। चलो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, तो 1 के लिए आप लिखोगे, 1 के लिए यहाँ पे लिखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 1 0 1, तो हमारा क्या आ रहा है भाई, एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, 0 और 1 मीन्स क्यूएन बार प्लस टी, क्यूएन बार इंटू टी, क्यूएन बार इंटू टी प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूएन, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे टी बार, टी बार, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, टी और ये हो गया क्यूएन, टी और क्यूएन। ये जो है हमारा नैंड, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और गेट नॉर गेट, नॉर गेट हो गया, ये हमारा नॉर गेट का मतलब प्रैक्टिस्टिक क्वेश्चन ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना आपको चार चार टाइप के फ्लिप फ्लॉप थे, ऐसा फ्लिप फ्लॉप, चार टाइप के फ्लिप फ्लॉप थे, यहाँ पे लिख देता हूँ। देर आर, अभी तक हमने 4 टाइप के फ्लिप फ्लॉप पढ़ा, मोस्टली 4 फ्लिप फ्लॉप, FLIOP फ्लॉप हमने पढ़ा। पहला जो था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जो फ्लिप फ्लॉप हमने पढ़ा था भैया, वो हमने क्या पढ़ा था, देखो पहला हमने जो पढ़ा था वो हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था, एसआर फ्लिप फ्लॉप। दूसरा हमने पढ़ा था जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप। तीसरा हमने पढ़ा डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद हमने टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था। तो ये चारों जो फ्लिप फ्लॉप है, वैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, ये सब कुछ आपको जानना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप इनटू डी फ्लिप। देखो कन्वर्जन, एसआर फ्लिप फ्लॉप जो है उसको डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप देखो, हम आपको समझा देते हैं। हमारा जो है एसआर फ्लिप फ्लॉप, देखो सबसे पहले हम एस ले लेंगे और ये आर ले लेंगे। ये तो हमारा क्लॉक पल्स हो गया, और ये जो होता है क्यूएन, और ये हमारा क्यूएन बार होता है। इसको जो है हमें क्या करना है, इसे जो है एसआर फ्लिप फ्लॉप को हमें जो है डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है, डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ CONVERT, कन्वर्ट जो करना है इनटू डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। तो कैसे कन्वर्ट होगा भाई, स्टेट लाइन लेते हैं, देखो ये कैसे हमारा कन्वर्ट होगा अभी आपको समझा ही देंगे, ठीक है। तो ये जो है इसको कन्वर्ट करना है इनटू डी फ्लिप फ्लॉप। अब कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इसको कन्वर्ट करना है डी फ्लिप फ्लॉप में। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो है हमारा, जो है ये तो क्यूएन है, और ये हमारा क्यूएन बार ही रहेगा। जो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप में, ये तो हमारा क्लॉक पल्स रहेगा, एक क्लॉक पल्स, इसको हम क्लॉक लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा क्लॉक पल्स है। अब क्या करेंगे, डी फ्लिप फ्लॉप में कनेक्ट करने के लिए, जो जो हमारा ये डी से कनेक्ट हो जाएगा, जो हमारा एस टर्मिनल है वो डी से कनेक्ट हो जाएगा, और जो आर टर्मिनल है वो इसके हमारा जो है एक नैंड गेट लगा देंगे और इससे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एसआर फ्लिप जो है कन्वर्ट हो जाएगा, एसआर फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट हो जाएगा डी फ्लिप फ्लॉप में। लेकिन ये कैसे हमें समझ में आएगा कि ये कैसे हमें करना है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है डीप, जिसमें कन्वर्ट करना होता है, देखो जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसका हम ट्रूथ टेबल लिखते हैं। तो ट्रूथ टेबल किसे लिखेंगे, देखो टेबल ट्रूथ टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल लिखेंगे। और डी फ्लिप का ट्रूथ टेबल जब हम लिखेंगे तो भाई, ऑलरेडी हमने समझाया था आपको
फिर डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल में केवल और केवल डिले होता है। तो चलो लिख लेते हैं, दो टर्मिनल है ना डी फ्लिप फ्लॉप में, तो लिख लेते हैं। हमारा पहले डी आ जाएगा, है ना। डी के बाद हमारा क्या आ जाएगा, क्यूएन और क्यूएन प्लस वन बार आ जाएगा, ठीक है। जो लो लेते हैं सेम एज इट इज, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम जीरो और हम क्या लेते हैं, जीरो वन वन, फिर से हम क्या लेते हैं, जीरो वन जीरो वन, ठीक है। हमारा डी आ गया, क्यू वन प्लस वन आ गया, बस डिले होगा। देखो जो डी है ना सेम एज इट इज आएगा, डी वाला जो है टर्मिनल, बस डिले हो जाएगा। तो जीरो जीरो वन वन, समझ में आया। अब क्या हो गया, जब से सबसे पहले ट्रू टेबल लेते हैं, तो उसके बाद एक्साइटेशन टेबल लिखते हैं, ई एक्स सी आई टी ए टी है, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन टेबल जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है। पहले डी फ्लिप फ्लॉप, अब एस आर फ्लिप फ्लॉप है, एस आर फ्लिप फ्लॉप। ये समझ में आ रहा है ना कैसे लिखते हैं, देखो कैसे बता रहे हैं। पहले हम ट्रूथ टेबल लिखेंगे, अब एसआर फ्लिप फ्लॉप का हम एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे। एक्साइटेशन टेबल लिखने के लिए हमने जब एसआर फ्लिप फ्लॉप अभी समझा रहे थे, तो एक्साइटेशन टेबल कैसे लिखते हैं वो भी उन्होंने बताया था। एक्साइटेशन टेबल के लिए हम क्या लेते हैं, एक्साइटेशन टेबल के लिए क्यू स्टेट लेते हैं, क्यू प्लस क्यू बार लेते हैं, क्यू प्लस वन, और फिर एस आर लेते हैं। तो एस आर लेते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। तो हमने समझाया था क्रॉस जीरो क्रॉस जीरो, हाँ सॉरी, ऐसे आया था ना हमारा। देखो जब हम ले रहे थे एसआर फ्लिप फ्लॉप का, हम जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एसआर फ्लिप फ्लॉप पे जाते हैं। तो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप, एक मिनट, देखो एसआर फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, जीरो जीरो, ये हमारा जीरो वन जीरो क्रॉस, ठीक है। और फिर से ऐसे जा रहे थे, जीरो वन जीरो क्रॉस, देख रहे हो ना ये कैसे लिख रहे हैं। तो ऐसे ही सेम एज इट इज यहाँ पे भी लिख देंगे, जीरो वन जीरो क्रॉस, जीरो वन जीरो क्रॉस, देखो। तो ये हम इधर लिखते हैं जीरो वन जीरो क्रॉस, ठीक है। तो क्या आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे आएगा, देखो जीरो वन जीरो क्रॉस ऐसे आया। फिर से हम जब लिख रहे थे, तो ये हमारा उल्टा जाएगा, जीरो वन जीरो क्रॉस, ये हमारा ऐसे चला जाएगा। ये हमारा एसर फ्लिप फ्लॉप क्या हो गया, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकला तो कन्वर्जन टेबल बनाएंगे। देखो ध्यान रखना, पहले जो है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चार स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, तीन चार स्टेप में। सबसे पहले हम जो है ट्रूथ टेबल लिखेंगे, ट्रूथ टेबल जिसमें कन्वर्ट करना है, ट्रूथ टेबल। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक्साइटेशन टेबल, ई एक्स सी आई टी ए टी, एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल के बाद कन्वर्जन टेबल, कन्वर्जन टेबल। उसके बाद फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, के मैप का यूज करेंगे, के मैप, के मैप। उसके बाद पांचवा जो है हम कन्वर्ट कर देंगे, सी ओ एन वी ई आर टी, कन्वर्ट कर देंगे। चलो देखते हैं, सबसे पहले हमने ट्रू टेबल लिख दिया, एक्सेप्टेंस टेबल लिख दिया, अब कन्वर्जन टेबल लिखते हैं। अब कन्वर्जन टेबल, सी ओ एन वी ई आर एस आई एन, कन्वर्जन टेबल। और देखो कन्वर्जन टेबल, कन्वर्जन टेबल में क्या होगा भाई, कन्वर्जन टेबल में सेम एज इट इज, जस्ट इसमें कन्वर्जन टेबल में क्या करना होता है कि हम जो है, देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं कन्वर्जन टेबल में, बस इसमें कन्वर्ट करना होता है जो हमारा अभी डी फ्लिप फ्लॉप लिखा, डी डी फ्लिप फ्लॉप क्यूएन हम लेते हैं, जो हमारा क्यूएन आ गया, फिर से क्यूएन प्लस वन लेते हैं, ठीक है, क्यूएन प्लस वन, और उसके बाद हम एस आर ले लेते हैं, एस और आर, ठीक है। इतना समझ में आएगा। देखो पहले जो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन था, डी क्यूएन प्लस वन ले लेंगे, और उसके बाद हम एसआर फ्लिप फ्लॉप का अब टर्मिनल लिख लेंगे कि एसआर फ्लिप फ्लॉप कैसे आएगा। देखो सबसे पहले हमारा जो है कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा जो हो जाएगा, ये जीरो जीरो, ये हमारा जीरो वन, ये हमारा क्या हो जाएगा, वन जीरो, ये हमारा जो है वन वन, और डी फ्लिप फ्लॉप क्यू वन प्लस वन, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो जीरो वन वन, ऐसा आएगा। उसके बाद अब जो है कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा एक्साइटेशन टेबल लिखा है उससे मिलाएंगे। देखो क्यूएन और क्यूएन प्लस वन, तो जीरो जीरो पे हमारा क्या आ रहा है, देखो जीरो जीरो, पहले हम जीरो जीरो देखते हैं, जीरो जीरो पे क्या आ रहा है, जीरो जीरो पे हमारा जीरो क्रॉस आ रहा है, ऐसा टेबल, देखो जीरो जीरो पे जीरो क्रॉस आ रहा है, आना ना, जीरो जीरो पे हमारा क्या आ रहा है, जीरो क्रॉस, तो हम क्या लिखते हैं ऐसा टेबल का, जीरो और क्रॉस, ठीक है। जीरो वन पे क्या आ रहा है, देखो जीरो वन पे, इसमें जीरो वन पे देखेंगे, जीरो वन पे वन जीरो आ रहा है, जीरो वन पे हमारा क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे हम जीरो वन लेंगे। सबसे पहले हम जीरो वन इसमें देखेंगे, हमारा जो एक्साइटेशन टेबल है, एक्साइटेशन टेबल में हम जीरो वन देखेंगे, जीरो वन पे क्या आ रहा है भाई, जीरो वन पे वन जीरो आ रहा है, जीरो वन पे हमारा क्या आ रहा है, वन जीरो, है ना। वन जीरो पे क्या आ रहा है, वन जीरो, इस पे देखेंगे, वन जीरो पे हमारा जीरो वन आ रहा है, और वन वन पे क्या आ रहा है, देखो एक्साइटेशन टेबल एसआर फ्लिप का एक्साइटेशन टेबल जैसे, तो वन वन पे क्या आ रहा है, क्रॉस जीरो आ रहा है ना, क्रॉस जीरो, हम ले लेंगे क्रॉस जीरो। अब फ्रॉम यूजिंग, फ्रॉम के मैप, अब के मैप से हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के मैप हमें लेना पड़ेगा और फॉर और आर के हम के मैप लेंगे। देखो आर के मैप लेंगे तो हमारा केवल और केवल चार ही आएगा ना। देखो कैसे, देखो आर के लिए लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये तो डी हो गया, क्यूएन ले लेंगे डी, और हमारा ये क्यूएन हो गया, जीरो वन जीरो वन। तो इसमें देखो आर के लिए ले रहे हैं, आर के लिए हमारा वन किस पे है, जीरो वन टू पे, तो जीरो होता है, वन होता है, टू होता है, थ्री होता है भाई। समझ में नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये मतलब वन शॉट, देखो जीरो वन ये डेसिमल है, जीरो वन टू थ्री, तो टू पे हमारा वन आ गया, है ना, टू पे हमारा केवल
हमारा आर के लिए देखेंगे भाई, आर के लिए आप देखोगे, देखो आर के लिए आप देखोगे तो केवल आर के लिए हमारा क्या आ रहा है भाई, 01, 01 तो यहाँ पे 01 आएगा, सॉरी यहाँ पे 01 आएगा, और यहाँ पे 01 है ना तो यहाँ पे 10 आएगा, ओहो 10 आएगा, ठीक है। याद रखना, ये जो 10 है तो इसका उल्टा आ रहा था ना, देखो यहाँ पे 10 है, मैंने गलती लिख दिया था, आपको समझाया भी था। 10 है, देखो 10 है तो 01 आ रहा है, 01 है तो 10 आ रहा है, तो उल्टा हो रहा था, मैंने उल्टा में लिखा था, ठीक है। तो ये हमारा वन किस पे आ रहा है, आर पे, 1 पे आ रहा है ना, तो 1 वाला, और क्रॉस किस पे है, हमारा 0 पे है, ऐसे ले लिया, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। तो अब हमारा ये वन और क्रॉस जो है इसको लेके हम क्या करेंगे, एक हम बना लेंगे जो है, पेयर बना लेंगे। चलिए पेयर बना लेते हैं, ये वाला हमारा पेयर बन गया। इस पेयर के लिए हम क्या लिखेंगे, जो आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, आर बराबर डी बार आ जाएगा, डी बार आ जाएगा ना, क्योंकि डी डी बार आ जाएगा, ठीक है, डी बार। अब अगेन हम के मैप जो है फॉर आर के लिए, फॉर एस के लिए हम देखेंगे, एस के लिए, एस के लिए के मैप बनाओ भाई। एस के लिए हम के मैप बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्यूएन जो आ जाएगा, क्यूएन आ जाएगा, ठीक है। हमारा 0 होता है, 1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 0 1 2 3। तो एस में देखो कौन 1 है, एस में हमारा 2 वाला 1 है, 2 वाला 1 है, और ये हमारा क्रॉस है, ठीक है। इसको ले लेंगे, इसको एक लेके पेयर बना देंगे, जब पेयर बनाएंगे इसको तो हमारा क्या हो जाएगा, एस बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एस बराबर हमारा डी आ जाएगा, तो वही जो शुरू में बताया था। बस ऐसा फ्लिप फ्लॉप लेंगे, देखो ऐसा फ्लिप फ्लॉप लेंगे, ध्यान से देखो, ये हमारा एस और आर हो गया, ठीक है, ये हमारा एस हो गया और ये आर हो गया, ठीक है। ये हमारा तो क्लॉक पल्स है, ये हमारा सी एल के क्लॉक पल्स। एक मिनट यार, अच्छे से लिखो नहीं तो फिर वही दिक्कत हो जाएगा समझने वालों को, ठीक है। क्योंकि कोई अगर पीडीएफ पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, फिर मेरे को ही ब्लेम करेगा कि मेरे को समझाने नहीं आया। मैं तो समझा ही रहा हूँ, लेकिन पीडीएफ पढ़ के तो नहीं समझ में आएगा ना, तो उसके लिए तो लेक्चर देखना ही पड़ेगा, है ना। ये वाला जो वन शॉट है देखना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए, ये जो हमारा एस टर्मिनल हो गया, ये हमारा जो है आर टर्मिनल हो गया, आर, ठीक है। आर, आर को भी अच्छे से लिख देता हूँ, ये हमारा आर टर्मिनल हो गया, ये हमारा आर टर्मिनल हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्लॉक पल्स हो गया। अभी आप देखो, ये हमारा क्यूएन हो गया, ये हमारा क्यूएन बार हो गया। अब देखो यहाँ पे आर जो है डी बार आ रहा है ना, एस जो है डी, तो एस को डी से कनेक्ट कर दो, और ये जो है इसको जो है डी बार से कनेक्ट कर दो, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने कन्वर्ट कर दिया। हेंस एस आर सी ओ एन वी ई आर टी कन्वर्टेड इनटू डी फ्लिप फ्लॉप। समझ में आया कैसे हमने कन्वर्ट किया, ये वाला हमारा कन्वर्ट हो गया, ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो जो है कन्वर्ट हमने कर दिया, ठीक है। आई एम श्योर आपको समझ में आया हो, ठीक है। अरे यार, इसको कनेक्ट नहीं करेंगे नहीं तो फिर कोई समझेगा कि ये क्या है। ओहो, ठीक है, होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, कन्वर्ट करना है एसआर फ्लिप फ्लॉप को जेके फ्लिप फ्लॉप से। तो एसआर को हमें जेके में कन्वर्ट करना है, एसआर को हमें जेके में कन्वर्ट करना है। तो एसआर को जेके में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एसआर एसआर हम लेते हैं, देखो इसको पहले बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, देखो कैसे होगा। हम लेते हैं एस और आर, ये हमारा क्या हो गया, एस टर्मिनल, ये आर टर्मिनल, ये हमारा क्या हो गया, क्लॉक। ये हमारा क्यूएन हो गया, ये हमारा क्यूएन प्लस हो गया, क्यूएन बार हो गया, क्यूएन बार ले लो जो भी ले लो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये हम सबसे पहले एंड गेट लेंगे, ये हम जे के लेंगे, जे और के, जे के फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट करना है ना, तो हमारा जे हो गया, ये हमारा के हो गया, ठीक है। जे के, और जे के को इससे हम कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए जे के को ये वाला तो इससे कनेक्ट हो गया, ये वाला इससे कनेक्ट हो गया, इसका जो आउटपुट है, इसका एक इनपुट जो है इसके जो है इनपुट से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है इसका जो एक टर्मिनल है, इसके जो है, एक मिनट, इससे कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि पूरा मतलब फिगर भी नहीं बना है अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे मतलब हमें कन्वर्ट करना है। तो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने बताया था कि जिसमें भी कन्वर्ट करना है उसको हम करेक्ट, सबसे पहले जिसको भी कन्वर्ट करना है जेके, तो जेके को हम क्या लिखेंगे, ट्रूथ टेबल लिखेंगे, इसका ट्रूथ टेबल जिसमें कन्वर्ट करना है, तो टी आर यू टी, ट्रूथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल लिखिए भाई। ट्रूथ टेबल लिखने के लिए मैंने बताया था कि इसमें क्या करेंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप है ना, देखो ये मेरा क्या हो गया, जे के फ्लिप फ्लॉप, ये मेरा क्यूवन हो गया, ये मेरा क्यूवन प्लस वन हो गया, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए हमने बताया था आपको कि इसमें हम 8 लेंगे, और देखो कैसे लेते हैं, आपको तो याद ही होगा, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, आगे हम बता देंगे। देखो अब इसको हम लिखने के लिए 4 0 1 2 3 4 0 4 1 लेंगे, 1 2 3 और एक 4, ठीक है।
4 1 थोड़ा सा और नीचे बढ़ा लेंगे यार। समझ में आ रहा है आपको? चलो ठीक है। हम अब क्या लेते हैं, 2 जीरो, 2 1, फिर 2 जीरो और 2 1, ठीक है। फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब जेके फ्लिप फ्लॉप ने हमने देखा था, ये हमारा जो था, ये हमारा जो था होल्ड कंडीशन था, है ना। ये हमारा रीसेट था, रीसेट। और ये हमारा सेट कंडीशन था, है ना। और ये वाला जो था, ये हमारा टॉगल था, TOGGL, टॉगल। लिखो भाई, ये हमारा होल्ड है तो 0 1, हमारा रीसेट है तो 0 0, रीसेट है तो हमारा क्या आ गया, 0 0। ये हमारा 1 1, ये हमारा टॉगल है तो हमारा क्या आ जाएगा, टॉगल है तो 1 का क्या आ जाएगा, 0 का 1 और 1 का हमारा क्या आ जाएगा, टॉगल है तो 0 आ जाएगा। ये आपको हमने समझाया था पहले ही। जब हमने ट्रूथ टेबल लिख दिया तो अब एक्साइटेशन टेबल किसका लिखते हैं? एक्साइटेशन टेबल एसआर का लिखते हैं। एसआर का एक्साइटेशन टेबल, EXCITAT, एक्साइटेशन टेबल एसआर का। तो एसआर का एक्साइटेशन टेबल लिखने के लिए क्या करते हैं? पहले हमने बताया था कि हम Q1 लेते हैं, Q1 प्लस 1 लेते हैं, Q1 प्लस 1 बार लेते हैं, फिर एसआर लेते हैं। तो ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक एक चीज को बार बार ना समझाओ, ठीक है। तो 0 1 1 0 1 0 1 होता है ना, जी हो गलती लिख रहा हूँ। हमारा क्या होता है भाई, पहले 0 0 आता है। चलो पहले हमने 0 0 लिया, 0 0 0 1 1 0 और हमारा 1 1। तो अब हमारा क्या होता है, एक्साइटेशन टेबल जब लिखते हैं तो ही बताया था कैसे लिखते हैं। एस आर फ्लिप फ्लॉप का, तो ये सर फ्लिप फ्लॉप लिखते हैं तो पहले हमारा 0 होता है, 0 1 0 क्रॉस, ये ऐसे चलता है, ठीक है। वैसे ही हमारा कैसे ऊपर चलता है, 0 1 0 क्रॉस, ऐसे चलता है। ये आपको बताया था। जब ये लिख लिया तो अब हमें कन्वर्जन टेबल लिखना होगा। चलो आप कन्वर्जन टेबल, नेक्स्ट स्टेप पे कन्वर्जन टेबल, CONVERSION, कन्वर्जन टेबल। कन्वर्जन टेबल के लिए हमने बताया था कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान दो, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाता हूँ कन्वर्जन टेबल। देखिए कन्वर्जन टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होता था, पहले मैं बना लेता हूँ। पहले कन्वर्जन टेबल बनाने के लिए हम क्या लेते थे, जेके को हमें कन्वर्ट करना है ना, जेके को, जेके और क्यूएन प्लस 1, और फिर से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एस आर एस, जो एस आर हो गया, ठीक है। आर एस लिख लो, बुक में आपका आर एस दिया हुआ है, फिर मेरे को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आर से सर कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई टर्मिनल आप ले सकते हो। तो ये हमारा आर हो गया, ये हमारा एस हो गया। अब कन्वर्जन टेबल बनाना है। कन्वर्जन टेबल बनाने के लिए कैसे क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखोगे तो बहुत ईजी है। अभी तक डिफिकल्ट लगा, अगर लगा होगा तो केवल और केवल कब डिफिकल्ट लग सकता है, जब आपने पढ़ा नहीं होगा। मैं तो बार बार कहता हूँ, जब आपने एक बार भी पढ़ा नहीं होगा, एक बार भी अगर पढ़ा होगा, थोड़ा भी आइडिया होगा, तो मैं उस लेवल से ही पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ कि यार आपको अगर एक बार पढ़े हो तो बहुत ही ध्यान से समझ में आ जाएगा, उसको दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, तो 0 0 0 0 1 1 1 1, 0 0 1 1 0 0 1 1, 0 1 0 1 0 1 0 1, ये हो गया। जब इतना हमने लिख लिया तो क्यूएन हमारा क्या आ जाएगा, क्यूएन स्टेट अभी हमने देखा था, क्यूएन स्टेट हमारा जगह पे क्या आ रहा था, ये 0 1 हो गया, फिर से हमारा 0 0 हो गया, ये हमारा 1 1 हो गया सेट, और ये हमारा 1 0 हो गया। अब एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे। एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए अभी हमने जो एक्साइटेशन टेबल लिखा था, एक्साइटेशन टेबल एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए लिखा था। जब 0 0 हो, देखो 0 0 होगा तो क्या होगा, क्रॉस 0 आएगा, आएगा ना। देखो एसआर फ्लिप फ्लॉप का अगर लिख दे हम यहाँ पे एक्साइटेशन टेबल, यहाँ पे एक्साइटेशन टेबल देखो, यहाँ पे छोटा सा मैं लिख दे रहा हूँ। एक्साइटेशन टेबल हम एसआर फ्लिप फ्लॉप लिख रहे थे, एस आर। तो हमारा क्या आता है, एस आर। तो हमारा आर और एस जो भी है, एस आर फ्लिप फ्लॉप लिख रहा था, तो 0 0 0 1 1 0, और हमारा ये हमारा क्या था, 1, ये हमारा अरे यहाँ पे नहीं लिख रहा है, अरे यार। ठीक है, ऐसा फ्लिप फ्लॉप अब ये छोड़ो, जब नहीं लिख रहा तो मैं अब समझाने भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा फ्लिप फ्लॉप जस्ट पीछे मैंने लिखा था, देखो ऐसा फ्लिप फ्लॉप का जस्ट हमने एक्साइटेड सिस्टम लिखा था ऐसे। जब ऐसा होता है तो 0 1 0 क्रॉस, और 0 0 होता है तो क्या आएगा, 0 0 तो 0 क्रॉस, हमारा क्रॉस और हो जाएगा क्योंकि आर एस लिख रहे हैं, है ना। तो क्रॉस आर हो जाएगा, क्रॉस आर लिखा। फिर ऐसा ही सेम एज इट इज हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 1 के लिए, 1 1 के लिए क्या हो जाएगा भाई, 1 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 0 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। आप करके देखना यार। फिर इसके लिए हमारा 0 0 के क्रॉस 0, फिर 1 0 के लिए हमारा क्या आ जाएगा, 1 0 के लिए 1 0 ही आएगा। फिर से 0 1 के लिए हमारा 0 1 ही आएगा, ठीक है। 0 1 के लिए 0 1 आएगा। 1 1 के लिए क्या आ जाएगा, 1 1 के लिए 0 क्रॉस आ जाएगा। देखो 1 1 के लिए क्या आ रहा है भाई, क्रॉस 0 क्रॉस। 1 1 के लिए क्या आ रहा है, 0 क्रॉस। 0 1 के लिए हमारा 0 1 ही होगा। 1 0 के लिए हमारा 1 0 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 ही होगा।
10 के लिए हमारा क्या होगा, 10 ही होगा। 10 के लिए 10 होगा, ठीक है। अब फ्रॉम, आप नाउ फ्रॉम, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम की मैप। अब की मैप का यूज करके हम ऐसा का लिख लेंगे। सबसे पहले फॉर आर के लिए लिखेंगे, चलो बनाते हैं की मैप से। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अगर नहीं आ रहा हो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, अभी बताओ। मैं तो आपको जे, और ये हमारा के क्यू एन हो गया। हमारा 0 होता है, 1 होता है, ये हमारा 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। अब इसमें देखो आर वाले में कौन कौन सा 1 है। 0 1 2 3, 3 वाला, 3 वाले पे हमने 1 लिखा। इतना तो अंडरस्टैंडिंग आ जाना चाहिए ना। 0 1 इस डेसिमल में लिख रहा हूँ, 0 1 2 3 पे 1 है, 3 पे 1 लेगा। फिर 0 1 2 3 4 5 6 7, 7th 1 है ना, 7th 1 है, 7th 1 लिया। जब इसको हम पेयर में बनाएंगे के मैप से, तो हमारा क्या आ जाएगा, आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा भाई। आर बराबर देखिए, हमारा आर बराबर जो आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा देखो। आर बराबर जो आ जाएगा, ये हमारा क्या होता है, 0 0 0 1 1 1 1 0, और ये 0 1, तो 1 1 आ गया। 1 1 मीन्स क्या आ गया, के और क्यूएन। के और क्यूएन आ गया। हमारा क्या आ गया, के और क्यूएन आ गया, है ना। के और क्यूएन, आर बराबर के इंटू क्यूएन। अब क्या देखेंगे, फॉर एस, एस के लिए हम देखेंगे, एस के लिए तो हम क्यूएन बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा जे और के क्यूएन, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा हमारा, ये किस पे बना है एस, 0 1 2 3 4 पे, 5 और 6 पे। 4 पे और 6 पे, देखो 4 कहाँ है भाई, 4 यहाँ पे है, और हमारा 6 कहाँ है, 4 पे, और हमारा क्या नाम है यार, 6 कहाँ है, 5 6 यहाँ पे है, 6, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे पेयर बन गया, ऐसे ऐसे पेयर बन गया। ये हमारा जो होता है 0 0 0 1 1 1 और 1 0 होता है। ये 0 होता है, 1 होता है, लिखो। लिखोगे तो एस बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एस बराबर जे और क्यू एन बार आ जाएगा। तो सेम एज इट इज, फाइनली हम क्या लिख देंगे, नेक्स्ट पेज नहीं है ना, तो नेक्स्ट पेज हम यहाँ पे लिख देंगे। अभी बना के हमने दिखाया, ये कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे बना देंगे। फाइनली हमारा कन्वर्ट करके ऐसे बना देंगे। तो पेज नहीं है, पेज एड ऑन करना पड़ेगा, और ऊपर लिख नहीं सकते। तो चलो कैसे बनाए, तो बना सकते हैं। तो नाउ, हेंस, नाउ हमारा जो हो जाएगा, ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो है, ध्यान से देखना, ये हमारा जो है, बना रहा हूँ, ये हमारा एस और आर, ये हमारा जो है क्लॉक पल्स हो गया। ये इसका इनपुट हो गया। इनपुट हो गया तो ये हमारा क्या है भाई, इनपुट हो गया तो ये हमारा क्या है, जे हो गया, ये हमारा के हो गया, ठीक है। जेके से हमारा जो है क्या होगा, ये हमारा मतलब एस टर्मिनल है और आर टर्मिनल है। एस और आर टर्म क्या करेंगे, मतलब यहाँ से एक हम क्या करेंगे, ये नैंड गेट लगाएंगे, है ना। यहाँ से एक हम ले जाएंगे, इसके जो क्यूएन है, और ये हमारा क्या है, क्यूएन बार है ना। ये हमारा क्यू है, तो इससे हम कनेक्ट कर देंगे। और ये वाला जो है टर्मिनल जो है, इससे कनेक्ट कर देंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे। देखना, ऐसे हम बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ऑलरेडी ये बनाया है, यहाँ पे जगह नहीं था, हमने इसलिए छोटा सा बना दिया। तो इस तरह से डी फ्लिप फ्लॉप को क्या करना है, डी फ्लिप फ्लॉप को हमें जेके में कन्वर्ट करना है। जेके का हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जेके का हम क्या लिखेंगे भाई, जेके का हम ट्रूथ टेबल लिखेंगे, TRUTH, ट्रूथ टेबल। इसका ट्रूथ टेबल, इसका हम क्या लिखेंगे, एक्साइटेशन टेबल, EXCIT, एक्साइटेशन टेबल। जब एक्साइटेशन टेबल लिख लोगे, एक्साइटेशन टेबल, फिर दोनों को मिक्स करके हम क्या लिखेंगे, कन्वर्जन टेबल, CONVERSN, कन्वर्जन टेबल। कन्वर्जन टेबल के बाद हम क्या करेंगे, के मैप बनाएंगे। के मैप बनाने के बाद फिर हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट। तो कन्वर्ट करोगे तो हमारा जो डी फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप को मतलब हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप को जो करना है डी फ्लिप फ्लॉप में, तो फाइनली मैं कन्वर्ट करोगे, तो मैं आप बता नहीं रहा हूँ इतना, तो आप अपने से करना होमवर्क। मतलब ये जो कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, ये हमारा जे हो गया, ये हमारा के हो गया, ये हमारा क्लॉक पल्स हो गया, और ये हमारा टी फ्लिप फ्लॉप हो गया, ये हमारा टी हो गया। और ये जो है टी जो है जेके से भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हम बता क्या रहे हैं, कौन सा है, जेके फ्लिप फ्लॉप को हमें डी में कन्वर्ट करना है ना, जेके फ्लिप फ्लॉप को हमें टी में कन्वर्ट करना है, जेके फ्लिप फ्लॉप को, हाँ जेके फ्लिप फ्लॉप को हमें टी में कन्वर्ट करना है। तो ये जो है डी में, तो ये हमारा डी हो गया। तो यहाँ पे एक और कुछ, मतलब यहाँ पे एक नैंड गेट लगा देंगे, और ये हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप है, ये जेके है ना, और यहाँ पे क्यू और क्यू एम बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये डी फ्लिप फ्लॉप को टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है, डी को फ्लिप फ्लॉप टी में। तो इसका हम क्या लिखेंगे, इसका सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल लिखेंगे। इसका हम क्या लिखेंगे, ट्रूथ टेबल। बताना अगर नहीं समझ आएगा तो फिर मैं बताऊंगा, एक्साइटेशन टेबल। इसका डी का हम क्या लिखेंगे, EXCITA, एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे इसका, ठीक है, एक्साइटेशन टेबल। इसका हम एक्साइटेशन टेबल, इन दोनों को लेके हम क्या लिखेंगे, कन्वर्जन टेबल।
CONVERS कन्वर्जन टेबल बनाएंगे। इन दोनों का से कन्वर्जन टेबल, फिर हम क्या करेंगे, के मैप का यूज करेंगे। इसके बाद के मैप के बाद हम कन्वर्ट कर देंगे, CONVERT कन्वर्ट करेंगे, CONVERT कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा कैसा आ जाएगा, वैसे देखो कैसे आ जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो ये देखना। ये हमारा जो हो जाएगा, हमें कन्वर्ट करना किस में है, हमारा डी फ्लिप फ्लॉप को किस में कन्वर्ट करना है, डी फ्लिप फ्लॉप को टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। तो डी फ्लिप फ्लॉप को टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर लेना। बस आगे जो है के मैप का यूज करके जो है मतलब किस में कन्वर्ट करना है, टी फ्लिप फ्लॉप में। तो आगे जो है ये हमारा कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, कन्वर्ट डी फ्लिप फ्लॉप। तो हमारा ये डी फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा, ये हमारा क्यूबन हो जाएगा, ये हमारा क्यूबन बार हो जाएगा, ये हमारा डी फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा, ये हमारा क्लॉक पल्स हो गया। डी फ्लिप फ्लॉप को एक हम क्या करेंगे और गेट लगा देंगे, देखो एक और गेट लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा टी, और हमारा क्या हो जाएगा क्यूबन हो जाएगा। इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा, CONVERT, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ऐसे नहीं है मैं, अरे भाई डू बाई योर सेल्फ यहाँ लिख दूं, नहीं तो कोई ऐसे ही कर दे एग्जाम में, डू रेड पेन से, डू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप as I have I have I have solved to CO conversion to CONVERS conversion earlier, ईयरलियर, ठीक है, ईयरलियर वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये नहीं कि आप ऐसे ही बना दो और एग्जाम में सोचो कि आ जाएगा, आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे सब स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। उसके बाद हमें फिर से टी फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप को जेके में करना है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, इसका हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रूथ टेबल लिखेंगे इसका। ट्रूथ टेबल लिखने के बाद इसका हम लिखेंगे एक्साइटेशन टेबल, EXCITIOT एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल लिखने के बाद दोनों को कन्वर्ट करके हम क्या लिखेंगे, कन्वर्जन कन्वर्जन CONVERS कन्वर्जन टेबल, कन्वर्जन टेबल, ठीक है। कन्वर्जन टेबल के बाद हम क्या करेंगे, के मैप का यूज करेंगे, के मैप का यूज करेंगे, के मैप हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, CONVERT कन्वर्ट करने में तो कैसा बन जाएगा, हमें जेके का यूज करके हमें क्या करना है, जेके का यूज करके हमें डी में बनाना है। तो लो भाई ये हमारा क्या हो गया, देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जे हो गया, ये हमारा के हो गया, ये हमारा क्लॉक पल्स हो गया, ठीक है। अब ये जे को हमें टी में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारा क्या हो गया, देखो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, एक मिनट। जे को हमें टी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा जो हो गया ये टी हो गया, ठीक है। और ये हमारा टी जो है ऐसे आएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पे हम सेम इसको टी को यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा क्लॉक पल्स हो गया, CLK क्लॉक पल्स, और ये हमारा क्या हो गया, QN, ये हमारा QN बार हो गया। ये हमने कन्वर्ट कर दिया, जेके को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जेके को टी में कन्वर्ट कर दिया, जे टी में कन्वर्ट किया। यहाँ इससे पहले हमने टी को हमने डी में कन्वर्ट कर दिया, देखो हमारा जो ये था डी को कन्वर्ट डी इंटू टी, तो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप था, ये डी को टी में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या था, इससे पहले वाला जो था जेके को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, डी में। तो हमने सब कुछ कन्वर्ट किया। आई एम प्रीटी मच श्योर ये सब समझ में आया हो। जब समझ में आया हो तो फाइनली जो है एक लास्ट बचता है हमारा जो है, ऐसा फ्लिप फ्लॉप को किसमें कन्वर्ट करना है, ऐसा फ्लिप फ्लॉप को जेके में। तो हम जेके क्या लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, ये वाला हटा दो यार, ये किसका कोई काम नहीं है, एक मिनट जस्ट प्लीज, आ गया कि ये वाला चीज हमें हटाना होगा, ये वाला चीज हम हटा देते हैं, ठीक है। तो इसका हम क्या लिखेंगे भाई, एक मिनट कौन सा कलर ले लें, हाँ ये ले लेते हैं। तो इसका हम क्या लिखेंगे, इसका हम जो है ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, इसका हम ट्रूथ टेबल लेंगे। और इसका एक मिनट कौन सा, इसका ट्रूथ टेबल लेंगे। और इसका हम क्या लेंगे, इसका जो है हम एक्साइटेशन टेबल, EXCITAT एक्साइटेशन, एक्साइटेशन टेबल, इसका हम एक्साइटेशन टेबल ले लेंगे। अब इन दोनों से हम क्या करेंगे, कन्वर्जन टेबल, CONVER कन्वर्जन टेबल। कन्वर्जन टेबल के बाद हम क्या करेंगे, कन्वर्जन टेबल के बाद हम क्या करेंगे भाई, कन्वर्जन टेबल के बाद हम करेंगे के मैप का यूज करेंगे। के मैप के बाद हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, CONVERT कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, के मैप का यहाँ पे एक मिनट इरेजर, कन्वर्जन टेबल का यूज करके इसको की मैप पे आएंगे, है ना। की मैप के बाद हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमको जेके को एसआर में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम जेके बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया जे, और ये हमारा हो गया के, ये हमारा हो गया क्लॉक पल्स,
CLK, ये हमारा Qn और ये हमारा Q1 बार, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमारा जो है, ये जो है J जो हो गया, ये S में कन्वर्ट हो जाएगा, J जो है S में, और ये जो है हमारा R जो है R में कन्वर्ट हो जाएगा, K जो है R में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आएगा कैसे हमने कन्वर्ट किया है ना। तो ये सब चीजें बार बार मैंने बताया, उसके बाद हम कन्वर्ट कर देंगे ऐसे, ये हमारा कन्वर्जन हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका जितना मैंने पहले जो टॉपिक था उसमें कन्वर्ट करने के लिए, अब इसके नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम डिजाइन ऑफ 3 बिट अप एंड डाउन का जो रिपल काउंटर है उसको समझाएंगे। क्योंकि देखिए ऑलरेडी हमने 30 पेज तक आज समझा दिया, आज जो है 30 पेज, और उसके आगे जो है कितना पेज है, और 30 पेज बचा है, तो आधा हमने समझा दिया। क्योंकि देखो पहले हमने बोला था कि फर्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम कन्वर्जन तक पढ़ाएंगे, आगे हम रिपल सिंक्रोनस सिंक काउंटर सिप काउंटर ये जो है नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, ये हम पार्ट 2 में कवर कर देंगे। तो आई एम प्रीटी मच श्योर आपको इतना समझ में आया हो। अगर इतना समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को डोंट फॉरगेट टू शेयर, जितना आप शेयर करोगे उतना ये मतलब नॉलेजेबल होगा। और जहां नहीं समझ में आता है प्लीज कमेंट